ख्यात ज्योतिषविद बताते हैं कि जीवन के सुख, जीवन के जो अनिष्ट हैं, जीवन के जो दुख हैं, उनके निवारण के लिए श्री गणेश आराधना को श्रेष्ठतम और वे अचूक उपाय बताते हैं। मेरे पास लिस्ट आई है, सबका नाम जो लिस्ट है सबको लेंगे ना, सभी क्या मैं कुछ छूटेगा तो बता दूंगा। सर मैं 4 लाइन बोलूं कि 36 मिनट? अवसर है इस आयोजन के केंद्रीय पुरुष महाराजा चक्रधर सिंह पुष्प अर्पित करने का। भारत का सांगीतिक इतिहास बहुत विस्मय और गर्व से देखता है कि एक ट्राइबल नरेश ने, राजगोंड नरेश चक्रधर सिंह ने प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य कथक का एक नया घराना, रायगढ़ घराना स्थापित किया। बनारस, लखनऊ और जयपुर के अलावा इस चौथे रायगढ़ घराने के लिए स्वयं महाराजा चक्रधर सिंह ने संगीत ग्रंथों की रचना की। गोंड नरेश संगीत साधक महाराजा के भारतीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य के प्रति असाधारण अवदान के सम्मान में पिछले 38 वर्षों से पहले मध्य प्रदेश शासन और अब छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चक्रधर समारोह का आयोजन होता आया है। यह अखिल भारतीय समारोह प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का 10 दिवसीय आयोजन है, सांस्कृतिक आयोजन है, जिसमें विगत वर्षों से शास्त्रीय नृत्य, गायन, वादन और लोक संगीत के देश के शीर्षस्थ कला साधकों ने अपनी कला की है। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर आ चुके हैं। प्रज्वलित होगा उत्सव दीप। उत्सव दीप प्रज्वलन। जब भी कोई दीप प्रज्वलित होता है, ऋषि की वो प्रार्थना याद आती है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे परमात्मा, तुम मुझे अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो। एक जलता हुआ दिया अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ अंधेरे के खिलाफ लड़ता है और प्रकाश बिखेरता है। ठीक इसी तरह देश प्रदेश में आरंभ हो रहा है गणेश वंदना। गुरु साहिल सिंह ठाकुर, मलय राज बरेट और पार्थ चौधरी प्रस्तुत कर रहे हैं बिलासपुर के ये युवा गणेश वंदना। जय 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 सुत महेश, जय 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 सुत महेश। गण गणेश प्यारे तुम, गण गणेश प्यारे तुम। जय 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 सुत
मुकुट मोहन द्रगयार गले मेरा रत्नों की माल गले मेरा रत्नों की माल सुंदर भुज चार तुम जय 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 सुत महेश 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 जय 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 अवसर है महतारी वंदना का। आरंभ होगा राज्य गीत। आप सबसे अनुरोध है कि राज्य गीत के समय सब अपने स्थान पर सम्मान पूर्वक खड़े हो जाएंगे। राज्य गीत आरंभ। हर पावनी की धार महानदी है अपार इंद्रावती पखारे तोर बैया महू पाव करा तोर भुइया जय हो छत्तीसगढ़ मैया सो है बिंदिया सही घाटे डोंगरी पहाड़ चन्ना सूरज बने तोर नैना सुमेधा थाने के संग रुबरक हरियर रंग तोर बोली जैसे सुघर मैना अजरा तोरे डोलाए पुरवैया महू पाव परा तोर भुइया जय हो छत्तीसगढ़ मैया। कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। जब हमारे आतिथ्य के आंगन में हमारे अपने आत्मीय आते हैं तो उनके स्वागत के लिए हम जतन करते हैं और हम उनके स्वागत का दायित्व, स्वागत का भार फूलों के कांधों पर डाल देते हैं। इस बार भी हम यही करने जा रहे हैं। हमारे बीच हमारे छत्तीसगढ़ के सम्मानित मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मैं बिलासपुर कमिश्नर आदरणीय महादेव कावरे जी को आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का फूलों से स्वागत करें। आईजी बिलासपुर रेंज डॉक्टर संजीव शुक्ल माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। कलेक्टर एवं चक्रधर समारोह आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री कार्तिकेय गोयल माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए आमंत्रित। एसपी रायगढ़ श्री दिव्यांग पटेल माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ श्री जितेंद्र यादव जी मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए आमंत्रित। अपर कलेक्टर और नोडल अधिकारी चक्रधर समारोह श्री राजीव कुमार पांडे और कमिश्नर नगर पालिका निगम रायगढ़ श्री सुनील चंद्रवंशी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री और रायगढ़ के प्रभारी मंत्री श्री राम विचार नेताम जी के स्वागत के लिए आमंत्रण कलेक्टर रायगढ़ श्री कार्तिकेय गोयल जी, पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री दिव्यांग पटेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ श्री जितेंद्र यादव और अपर कलेक्टर और नोडल अधिकारी चक्रधर समारोह श्री राजीव पांडे। हमारे बीच हमारे अपने रायगढ़ के विधायक
और छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री श्री ओपी चौधरी जी की सम्मानित उपस्थिति है। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं कलेक्टर रायगढ़ श्री कार्तिकेय गोयल जी को, पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री दिव्यांग पटेल और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ श्री जितेंद्र यादव जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्री राधेश्याम जी राठिया, राज्यसभा सांसद माननीय कुंवर देवेंद्र प्रताप सिंह, महापौर नगर पालिक निगम रायगढ़ श्रीमती जानकी काटजू, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत रायगढ़ श्री निराकार पटेल, माननीय सभापति नगर पालिक निगम श्री जयंत ठेठवार, माननीय राज परिवार सदस्य सुश्री उर्वशी देवी सिंह, माननीय राज परिवार सदस्य सुश्री विजयश्री देवी सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री उमेश अग्रवाल, पूर्व विधायक रायगढ़ श्री विजय अग्रवाल जी, रायगढ़ के प्रेस परिवार की ओर से हम आमंत्रित कर रहे हैं प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री हेमंत थवाई, अध्यक्ष सचिव श्री नवीन शर्मा जी, श्री नरेश शर्मा, श्री अनिल रतेरिया और श्री प्रेम नारायण मौर्य जी को कि वे आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का फूलों से करें अभिनंदन। मंच पर हमारे माननीय सांसद राधेश्याम जी राठिया और कुंवर देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। माननीय सांसद द्वय का पुष्प अभिनंदन के लिए हम निवेदन करेंगे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री प्रवीण तिवारी। दोनों सांसद श्री राधेश्याम जी राठिया माननीय सांसद लोकसभा क्षेत्र रायगढ़, कुंवर देवेंद्र प्रताप सिंह जी माननीय सांसद राज्यसभा। श्री शशिकांत कुर्रे डिप्टी कलेक्टर रायगढ़ से निवेदन है कि मंचासीन हमारी महापौर माननीय श्रीमती जानकी काटजू जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन करें। साथ ही अभिनंदन करें श्री निराकार पटेल जी माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, कमिश्नर बिलासपुर संभाग बिलासपुर माननीय श्री महादेव कावरे जी, पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज आदरणीय श्री संजीव शुक्ला जी, हमारे चक्रधर समारोह आयोजन समिति के प्रमुख कलेक्टर रायगढ़ आदरणीय श्री कार्तिकेय गोयल जी और श्री दिव्यांग पटेल सर, पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री शशिकांत कुर्रे डिप्टी कलेक्टर, आप सभी का अभिनंदन करेंगे पुष्प भेंट करके। श्री जयंत ठेठवार माननीय सभापति नगर पालिक निगम रायगढ़, श्री उमेश अग्रवाल जिला भाजपा अध्यक्ष, श्री विजय अग्रवाल जी पूर्व विधायक रायगढ़, श्री गुरुपाल भल्ला प्रदेश कार्य समिति भाजपा, श्री अरुण दीवान, आप सबका स्वागत करेंगे। श्री शशिकांत कुर्रे डिप्टी कलेक्टर रायगढ़। स्वागत की अगली कड़ी में श्री अरुणधर दीवान जी का, श्री श्रीकांत सोमावार जी का स्वागत करेंगे श्री शशिकांत कुर्रे जी। स्वागत करेंगे वे सुश्री उर्वशी देवी सिंह माननीय राज परिवार सदस्य का, सुश्री विजय श्री देवी सिंह माननीय राज परिवार सदस्य का फूलों से स्वागत करेंगे श्री शशिकांत कुर्रे डिप्टी कलेक्टर रायगढ़। इसके साथ ही मंचस्थ अन्य समस्त अतिथियों का स्वागत करेंगे सहायक नोडल अधिकारी चक्रधर समारोह श्री समीर बड़ा। चक्रधर समारोह हमारी जिंदगी के पते पर सांस्कृतिक आनंद की निमंत्रण पत्रिका है। इसी 39वें चक्रधर समारोह के आयोजन के शिल्पी माननीय कलेक्टर श्री कार्तिकेय गोयल की संयोजन में गठित विभिन्न समितियों के समन्वय से यह 10 दिवसीय सांस्कृतिक उल्लास का आयोजन रचा बना गया है। हम चक्रधर समारोह आयोजन समिति के माननीय अध्यक्ष एवं कलेक्टर रायगढ़ को आमंत्रित करते हैं संबोधन। सभी को सादर प्रणाम। महाराजा चक्रधर सिंह की कला स्मृति में
छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग, पर्यटन मंडल, जिला प्रशासन एवं जन सहयोग से आयोजित 39th चक्रधर समारोह के उद्घाटन अवसर पर पधारे हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय जिला प्रभारी मंत्री जी एवं छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, हमारे रायगढ़ जिले के एमएलए साहब एवं माननीय वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, माननीय सांसद श्री राधेश्याम राठिया जी, माननीय सांसद कुंवर देवेंद्र प्रताप सिंह जी, सभी उपस्थित माननीय विधायकगण, सम्माननीय समस्त जनप्रतिनिधिगण जो मंचस्थ हैं एवं मंचस्थ हमारे सभी सम्माननीय अतिथि, इन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आमंत्रित समस्त कलाकार तथा उपस्थित आप मेरे जैसे समस्त कला प्रेमियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। यह समारोह रायगढ़ के यशस्वी महाराज स्वर्गीय चक्रधर सिंह जी की कला चेतना को ही समर्पित है। हम पूरे राज्य की ओर से महाराजा चक्रधर सिंह जी को सादर कला नमन करते हैं। चक्रधर समारोह का यह 39वां वर्ष है। जिला प्रशासन का यह प्रयास रहा है कि देश के श्रेष्ठ कलाकारों को इस मंच पर प्रस्तुति संभव हो सके। राधा कृष्ण की शाश्वत प्रणय गाथा पर केंद्रित देश की प्रख्यात अभिनेत्री एवं दक्ष भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मश्री हेमा मालिनी जी की नृत्य नाटिका, विश्व विख्यात उड़ीसी नृत्यांगना पद्मश्री रंजना गौहर, फ्रेंच मूल की अंतर्राष्ट्रीय भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मश्री देवयानी सहित विविध शास्त्रीय नृत्य इस वर्ष के कार्यक्रम में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ माटी की महक भरे पद्मश्री अनुज शर्मा जी का लोक संगीत गायन, पद्मश्री भारती बंधु जी का कबीर गायन और गेड़ी नृत्य जैसे लोक रुचि के कार्यक्रम भी हैं, जिनमें प्रख्यात कव्वाल चांद अफसल जी की कव्वाली भी शामिल है। शास्त्रीय गायन के अतिरिक्त राकेश चौधरी ग्रैमी अवार्ड विनर का बांसुरी वादन और विश्व विख्यात तबला वादक जीतू शंकर जी का इंस्ट्रूमेंटल फ्यूजन भी है। प्रबंजय चतुर्वेदी जी की गजल हैं और प्रख्यात नृत्यांगना पेस्ता है। महाराजा चक्रधर सिंह जी के अत्यंत प्रिय खेल कुश्ती और कबड्डी को भी विशेष प्रधानता देते हुए इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इस 10 दिवसीय कला उत्सव में आयोजन समिति की ओर से समस्त आदरणीय आगंतुकों व अतिथियों का मैं पुनः स्वागत कर विनम्र अभिनंदन करता हूं। जय छत्तीसगढ़। माननीय राज्यसभा सांसद कुंवर देवेंद्र प्रताप सिंह अपने दादाश्री महाराज चक्रधर सिंह के सांस्कृतिक अवदान के संदर्भ में उसे पूरे भारत के कैनवास में अंकित करने के लिए आकांक्षी हैं। हम पूरे सम्मान के साथ कुंवर देवेंद्र प्रताप सिंह जी को अपने संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। बोले भारत माता की, बोले गणेश भगवान की। आज के 39वें चक्रधर समारोह में के उद्घाटन समारोह के पधारे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। स्वागत माननीय छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री तथा रायगढ़ के प्रभारी मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी का भी हार्दिक स्वागत है। माननीय वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं रायगढ़ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय ओपी चौधरी जी का भी हार्दिक स्वागत है। मेरे छोटे भाई सांसद आदरणीय राधेश्याम राठिया जी, आदरणीय महापौर जानकी काटजू जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल जी, हमारे वरिष्ठ अधिकारी कमिश्नर साहब, हमारे आईजी साहब, आदरणीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सीओ साहब, आयुक्त महोदय और हमारे आरएसएस के विभाग प्रचारक आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जी,
मेरी बड़ी दीदी आदरणीय उर्वशी देवी जी और मंच में उपस्थित हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और रायगढ़ के कला प्रेमी आदरणीय सभी कला प्रेमी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। प्रेस के सभी हमारे आदरणीय प्रेस के बंधुओं का भी स्वागत है। आज ये समारोह हमारे अमर संगीत साधक एवं संरक्षक महाराजा चक्रधर सिंह जी के सांस्कृतिक अवदान के सम्मान में आयोजित होता है। यह चक्रधर समारोह विगत 2 वर्ष पहले कोरोना की त्रासदी ने शताब्दी का सबसे भीषण घातक मनुष्य, प्रकृति एवं परंपराओं को दिया था। सारे विशिष्ट आयोजन इस कोरोना की भेंट चढ़ गए, लेकिन हमने चक्रधर समारोह की निरंतरता बनाए रखने के लिए राज्य शासन एवं जिला प्रशासन से संपर्क किया था और कोविड-19 के समस्त अनुशासन का पालन करते हुए तत्कालीन जिला प्रशासन के सहयोग से दोनों वर्ष चक्रधर समारोह का डिजिटल आयोजन संपन्न कराया। जिला प्रशासन द्वारा इसके संपूर्ण आयोजन का दायित्व राज परिवार को सौंप दिया था, जिसकी हमने विश्वव्यापी डिजिटल प्रस्तुतियां से संपूर्ण 10 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न कराया। दरअसल इस सफल आयोजन के माध्यम से हमने अपने दादा श्री महाराजा चक्रधर सिंह के चरणों में कथक नमन ही किया है। यह देखना सुखद है कि नामचीन कलाकारों की चक्रधर समारोह में उपस्थिति साल दर साल नई ऊंचाइयां छू रही है। संगीत के विभिन्न विधाओं के शीर्ष कलाकार इस मंच में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। महाराजा चक्रधर सिंह के अवदानों से केवल संगीत ही संपन्न नहीं हुआ है, बल्कि कुश्ती और कबड्डी जैसे भारत के मिट्टी से जुड़े खेल प्रतियोगिता भी शामिल हैं। इस वर्ष चक्रधर समारोह में उत्साह का उल्लास है तो कहीं सूनापन, खालीपन भी है। वर्षों से चक्रधर समारोह केंद्र में आशीष की मानदित रहे स्वर्गीय मेरे पिता श्री महाराजा सुरेंद्र कुमार सिंह एवं महाराज भानु प्रताप सिंह हमारे बीच नहीं रहे। चक्रधर समारोह के आकाश के 2 वात्सल्य सूर्य नहीं रहे। मैं दोनों पुण्य स्मृति को सादर नमन करता हूं। 39वें चक्रधर समारोह के इस अवसर में माननीय मुख्यमंत्री जी से रायगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को संपन्न और समृद्ध बनाने के लिए एक संगीत विद्यालय आरंभ करने हेतु सादर अनुरोध करता हूं। आज की सांस्कृतिक संध्या में शामिल देश के प्रख्यात भारतनाट्यम की दक्ष नृत्यांगना पद्मश्री एवं सांसद हेमा मालिनी जी का विगत दिनों पद्मश्री से सम्मानित रामलाल जी सहित अन्य कलाकारों का अभिन्न प्रस्तुति होना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज विशेष करके मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि देखिए, पिछले वर्षों से चक्रधर समारोह एक तरीके से चक्रधर समारोह में विराम लग गया था। इस चक्रधर समारोह को वापस ट्रैक में लाने के लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये समारोह अपना इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे और हम तो 50वां साल का भी इंतजार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इसी प्रकार से आपका आशीर्वाद बना रहे और हमारे आदरणीय ओपी चौधरी जी भी हैं, पूरे इस प्रदेश के वित्त के चाबी इनके पास है, तो चक्रधर समारोह में विशेष आपका भी वित्त का प्रबंधन आप करेंगे, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। रायगढ़ के आत्मीय विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के माननीय वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी
जनगण सेवा के प्रसंग में अपने नाम को सार्थक करते हैं। रायगढ़ सहित छत्तीसगढ़ की धरती के साथ आपका एक जीवंत और स्पंदित रिश्ता रहा है। इसी रिश्ते के सम्मान में प्रदेश में यही कहा जाता है कि जिस तरह बसंत ऋतु में कोकती कोयल के गायन को उसकी मधुरिमा के लिए किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती, ठीक उसी प्रकार आपके अवदान के लिए, रायगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के अवदान के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। हमारे युवा जन यही कहते हैं, सबके दिल में जो समाते हैं, नवल विकास की जो नदियां बहाते हैं, वही मयारू छत्तीसगढ़ में ओपी चौधरी कहलाते हैं। आप सबकी स्वागत भरी तालियों के मध्य आदरणीय ओपी चौधरी। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, गजानन स्वामी की। आज सबसे पहले हमारे रायगढ़ से दशकों तक प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक परिस्थिति से अपने जीवन का हर कण, हर पल रायगढ़ का जोड़ कर रखने वाले हमारे विष्णुदेव साय जी आज पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और गणेश चतुर्थी के पावन दिवस पर चक्रधर समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। आप सभी से निवेदन है, जोरदार तालियों के साथ आप सभी उनका अभिनंदन करें। हमारे बीच में सशक्त नेतृत्व के धनी, बुलंद आवाज, जो लगातार दशकों तक छत्तीसगढ़ की राजनीति को अच्छे तरीके से सकारात्मक दिशा में प्रभावित कर रहे हैं और हमारे प्रभारी मंत्री के रूप में भूमिका निभा रहे आदरणीय राम विचार नेताम जी के लिए जोरदार तालियों के साथ आप सभी अभिनंदन करें। रायगढ़ के सहज सरल हमारे भैया आशीर्वाद दिया है, ऐसे आज सांसद के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। राज्यसभा के सांसद कि चक्रधर देवेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय नीलाकार पटेल जी की काटजू दीदी हमारे बीच उपस्थित हैं। संभाग आयुक्त आदरणीय कावड़े साहब, संजीव शुक्ला जी, मिश्रा जी, कलेक्टर, जिन्होंने बहुत इंटरेस्ट के साथ, बहुत मेहनत करते हुए इस बार चक्रधर समारोह को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। ऐसे कार्तिकेय गोयल जी, एसपी दिव्यांग पटेल जी इस आयोजन में अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे सीओ जिला पंचायत जितेंद्र यादव जी, आयुक्त चंद्रवंशी जी और विभाग प्रचारक आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी उनको जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। राज परिवार की दीदी उर्वशी दीदी, हमारे जिला के अध्यक्ष उमेश जी, महामंत्री द्वय सतीश जी, अरुण जी, आलोक जी, हमारे बीच उपस्थित है पूर्व विधायक आदरणीय विजय अग्रवाल जी, गुरपाल भल्ला जी, जगन्नाथ पाणिग्रही जी, श्रीकांत भैया जी, सभी मंचासीन दीदियों को मैं सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और आज यह उपस्थित इस कार्यक्रम के आयोजन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और रायगढ़ के कला पारखी सभी लोगों को भी मैं नंदन और अभिनंदन। आज बड़े गौरव का दिन है, आज बड़ा शुभ दिन है कि गणेश जी की आज गणेश चतुर्थी है, उनकी जयंती का दिन है। आज के दिन को पूरे भारतवर्ष में सनातन संस्कृति में बहुत ही अलग उत्साह के साथ मनाया जाता है और वो प्रथम देवता माने जाते हैं जिनकी हम सब पूजा करते हैं। राजा सिंह जी भी गणेश जी के बड़े उपासक थे और उनके द्वारा जिस तरह से रायगढ़ घराने को की संस्कृति को एक नई ऊंचाई प्रदान की, वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा के काबिल है। जब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था और इंटरव्यू के लिए जब जाने वाला था तो मुझे सब लोगों ने कहा कि सबसे ज्यादा तैयारी रायगढ़ घराने के कथक पे करो, सबसे ज्यादा तैयारी चक्रधर सिंह जी पे करो। तो जब मैं पढ़ना चालू किया तो बहुत अद्भुत कर देने वाले तथ्य मुझे समझ में आए। एक तथ्य का मैं जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने रायगढ़ घराने के कथक पर
एक पुस्तक लिखी थी, ताल तोय निधि। मैं पढ़ा उस समय, ताल का वजन 32 किलोग्राम था, यह मुझे पढ़ने को मिला। 32 किलोग्राम की किताब उन्होंने रायगढ़ कथक घराने पर लिखी थी। इतने कला के मर्मज्ञ थे और पूरे देश भर के ख्याति लब्ध कलाकारों को उन्होंने राजघराने के माध्यम से सपोर्ट किया। क्लासिकल जो एक सिस्टम है उसको लगातार उन्होंने प्रोत्साहित करने का काम किया। और रायगढ़ के आज भी गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में कला प्रेमी आपको मिल जाएंगे। मुझे एक दिन ज्ञानेंद्र भैया एक अपने घर में कार्यक्रम में लेकर गए और वहां पर जाकर मैं देखा तो कथक को जितने भी क्लासिकल म्यूजिक के, क्लासिकल डांस के जितने फॉर्म होते हैं, उसको घर में ही अपना रम करके बिना दर्शकों के, जिस तरह से वहां पे हमारे रायगढ़ के कला प्रेमी उसको प्रैक्टिस कर रहे थे, उसको परफॉर्म कर रहे थे, वो दिल को छू लेने वाला था। इतने मर्मज्ञ कला प्रेमियों का शहर रायगढ़ है और रायगढ़ की इस परंपरा को चक्रधर समारोह के माध्यम से लगातार एक नई ऊंचाई देने का काम किया जा रहा है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 5 सालों में चक्रधर समारोह 4 दीवारियों के बीच में सिमट गया था। और जब रायगढ़ का विकास पत्र मैंने जारी किया था तो आज के दिन की मुझे बड़ी खुशी है कि रायगढ़ के विकास पत्र में जो बातें हमने कही थी, आज 3 चीजों को हमने पूरा किया है। आज ही के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, एपेक्स बैंक की स्थापना सरिया में आज उद्घाटन हुआ। आज प्रयास विद्यालय, आज ही के दिन प्रयास विद्यालय, जिसमें आईआईटी की, नीट की, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, क्लैट की, लॉ यूनिवर्सिटी के लिए, इन सब की तैयारी, सीए के लिए, सीएस के लिए तैयारी करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहन। ऐसे प्रयास संस्थान का उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय हमारे प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम जी दोनों के कर कमलों से आज प्रयास का भी शुभारंभ रायगढ़ जिले में हुआ है। और विकास पत्र का जो मेरा तीसरा वादा था कि चक्रधर समारोह जो पुराने वैभव और गरिमा के साथ आयोजित नहीं हो पा रहा था, वो 4 दीवारियों में ऑडिटोरियम के बीच सिमट कर रह गया था, उसको भी हमने रायगढ़ के विकास पत्र में ऐलान किया था कि हमारी सरकार आने के बाद चक्रधर समारोह को एक भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। और आज उसे जिला प्रशासन के सहयोग से, संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग के सहयोग से आज इस स्वरूप में आयोजित किया जा रहा है। उसके लिए मैं जिला प्रशासन को, कलेक्टर साहब को, उनकी पूरी टीम को, जितेंद्र यादव जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि इतने अच्छे तरीके से इसे आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में 8 पद्मश्री कलाकार इसमें भाग लेने आ रहे हैं। 10 दिनों के भीतर 8 पद्मश्री कलाकार हमारे इस बार के रायगढ़ के चक्रधर समारोह में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। इस स्तर पर, इस ऊंचाई पर पहुंचाने का काम जिला प्रशासन ने चक्रधर समारोह को किया है। ये हम सब के लिए, पूरे रायगढ़ के लिए गर्व की बात है। सबसे अधिक खुशी होती है जब कोई उत्तर प्रदेश से, जब कोई राजस्थान से, जब कोई दिल्ली से, जब कोई मुंबई से सिफारिश लगाता है कि चक्रधर समारोह में परफॉर्म करने का मुझे मौका दीजिए। रायगढ़ के विधायक होने के नाते, आप लोगों के बेटा, आप लोगों के भाई होने के नाते सबसे बड़े गौरव का क्षण वो होता है जब कोई मुंबई या दिल्ली में बैठा कलाकार ये सिफारिश लगाने की कोशिश करता है कि चक्रधर समारोह में उसे प्लेटफॉर्म मिल जाए। आज हम सबकी जिम्मेदारी है, आज हम सबकी जिम्मेदारी है कि रायगढ़ के इस सांस्कृतिक वैभव को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2-3 सालों के भीतर विदेशों से भी सिफारिश आएगी कि रायगढ़ के चक्रधर समारोह में आयोजन करने का मौका दिया जाए, परफॉर्म करने का मौका दिया जाए। इस तरह के आयोजन करने वाली पूरी टीम को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शासन प्रशासन के अलावा हमारे जिले के पत्रकार साथी, समाज सेवी साथी, अंबिका वर्मा जी, डेनियल जी, रेणु गोयल जी जैसे सैकड़ों लोग इस आयोजन से जुड़ते हैं, उन सबको भी मैं नमन करता हूं। और रायगढ़ को हम सब मिलकर के एक नई ऊंचाई पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रभारी मंत्री जी के मार्गदर्शन से पहुंचाने का हम काम करेंगे। और राजा साहब ने एक मांग रखी है, रायगढ़ का विधायक होने के नाते आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं भी मांग करता हूं कि रायगढ़ में क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस का इतना गहरा कल्चर है, ऐसी स्थिति को देखते हुए रायगढ़ में एक संस्कृति का महाविद्यालय स्थापित किया जाए।
मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, बिल्डिंग का पैसा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करते हुए कहना चाहता हूं, बिल्डिंग का पैसा चाहे 5 करोड़ लगे, चाहे 10 करोड़ लगे, चाहे 20 करोड़ लगे, जितना भी लगे, हम उसे स्थानीय स्तर पर व्यवस्था कर लेंगे। केवल सेटअप शासन की ओर से स्वीकृत कर दें। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि सांस्कृतिक महाविद्यालय यहां स्थापित हो, ताकि यहां कला प्रेमियों को आने वाले विकसित भारत में, जो मोदी जी का न्यू इंडिया है, 2047 का विकसित भारत बनने वाला है, वहां पे हमारे कला प्रेमी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर सकें। आज भी बासंती वैष्णव जी, कार्तिक जी जैसे बड़े बड़े लोग हैं जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। ऐसे लोगों को महाविद्यालय स्थापित करने से हम और एक अलग स्थान दे पाएंगे। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय रायगढ़, जय राजा चक्रधर सिंह जी। एक किसान परिवार में जन्मे आदरणीय जल मंत्री श्री रामविचार नेताम जनसेवा को एक संपूर्ण आस्था की तरह आपने स्वीकारा है। साक्षी है ये तथ्य कि माननीय नेताम छत्तीसगढ़ महतारी के उन यशस्वी बेटों में से है जिन्हें क्षेत्र की जनता की सेवा करने का सौभाग्य एक बार दो बार नहीं बल्कि 5 बार से भी अधिक ये गर्विला सौभाग्य मिला है। यही कारण है कि क्षेत्र की आम जनता ने आदरणीय नेताम जी को अपना सर्वप्रिय सर्वकालिक जनप्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित किया है। रिश्तों की यही ऊंचाई, यही खूबसूरती माननीय रामविचार जी के व्यक्तित्व को एक नई ऊंचाई प्रदान करती है। बेहद कुशल वक्ता, जन जन के प्रिय सम्मानीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन और जिला रायगढ़ के प्रभारी मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी से संबोधन हेतु सादर अनुरोध है। गणपति बापा, गणपति बापा, बोले गणेश देवता की। आज का ये ऐतिहासिक क्षण जब पूरा देश दुनिया अपने आराध्य देव विघ्न विनाशक गणपति जी का आज गणेश चतुर्थी मना रहा है। और ऐसे समय में आज रायपुर की इस पावन धरा, रायगढ़ के पावन धरा और ऐतिहासिक विरासत को जिन्होंने ऐसे स्थान में आज कला के साधक, कला के प्रेमी और कला और सांस्कृतिक विरासत को देश और दुनिया में जिन्होंने पहुंचाया, महाराजा चक्रधर, स्वर्गीय महाराजा चक्रधर जी के याद में ये समारोह हर साल होता है। और ये समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए और यहाँ के ही बेटा, इस क्षेत्र का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे हमारे जनप्रिय नेता, सबके अपने आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं। जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करिए। आपके ही बेटा, आपके ही भाई, आपके ही मित्र, ऐसे सबके प्रिय, सबके लाडले, जिन्होंने आप लोगों ने सर आंखों पे जिन्होंने बैठाया, ऐसे सबके प्रिय छत्तीसगढ़ सरकार के खजाना के मालिक, पूरे खजाने की चाबी उन्हीं के पास है। तो ऐसे लोकप्रिय नेता जो प्रशासनिक सेवा को त्याग करके जन सेवा का माध्यम उन्होंने ये राजनीति के क्षेत्र को चुना, ऐसे यहाँ के लाडले नेता ओपी चौधरी जी के लिए जोरदार तालियां। यहाँ पर उपस्थित हैं सबके प्रिय आदरणीय
हमारे यहाँ के सांसद भाई राधे श्याम राठिया जी और इस समारोह के जिनके याद में हम सब करते हैं, हर साल ये समारोह आयोजित होता है, ऐसे राजघराने से ही ताल्लुक नहीं बल्कि उनकी वारिस को, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का लगातार प्रयत्नशील रहे। और आज भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के सचिव प्रधानमंत्री जी ने इस राजघराने का सम्मान को बढ़ाने के लिए इस परिवार के और भी कैसे हम प्रतिष्ठा दे सकें, इसके लिए उनके ही वारिस आदरणीय कुंवर देवेंद्र प्रताप जी हमारे राज्यसभा के सांसद हैं। जोरदार ताली से स्वागत हम करते हैं। आज यहाँ पर उपस्थित हैं महापौर श्रीमती जानकी काटजू जी और निराकर पटेल जी, महादेव कावरे जी कमिश्नर साहब, संजीव शुक्ला जी हमारे आईजी, और यहाँ के बड़े ही कर्मठ, जुझारू और बड़ा क्रिएटिव सोच लेकर के यहाँ का हर क्षेत्र में काम को आगे बढ़ाने का अपने प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ सामाजिक सरोकार से भी जुड़ करके जिन्होंने एक से एक निर्णय लिया है, ऐसे कलेक्टर यहाँ कार्तिकेय गोयल जी, हमारे एसपी बहुत ही सक्रिय, हमारे दिव्यांग पटेल जी, राजकुमार भारद्वाज जी, हमारे विजय अग्रवाल जी पूर्व विधायक साथी हैं, गुरुपाल भल्ला जी। मैं आपको बता दूं कि शायद गुरुपाल जी हैं, आज हो सकता है गुरुपाल जी का भी कथक नृत्य होगा। तैयार हैं? जोरदार ताली बजा दो। और देवेंद्र जी से मैं पूछ रहा था कि भाई आपको विरासत को आगे बढ़ाना है तो कथक उथक तो आप दिखाएंगे ही आज। तो बोल रहे हैं कि मैं कथक नहीं करता, लेकिन हमारी रानी साहिबा जो गाना गाती तो हैं। तो ऐसे सभी कला साधक हैं। हमारे उमेश अग्रवाल जी जिला भाजपा के अध्यक्ष, मैं समझता हूं गुरुपाल जी का साथ आप देंगे ही, तबला तो बजाते ही होंगे। और अभी मैं आए तो पता चला कि यहां जगन्नाथ पानीगिरी हैं, पानीगिरी हैं मतलब पानी गिर ही और पानी गिर गया। तो यहां पर है आदरणीय हमारे सोमवार श्रीकांत सोमवार जी, अरुणधर दीवान जी, सतीश बेहरा जी, उर्वशी जी कहाँ है आप? उर्वशी जी और विजयाश्री जी, आप देख लीजिए पिछले 5 साल में यहाँ के घुंघरू की आवाज, यहाँ तबले की आवाज, यहाँ सारंगी की आवाज न जाने कहां घूम गया था। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने मोदी जी की गारंटी के तहत एक एक सांस्कृतिक आयोजनों को, सांस्कृतिक हमारी जितने विरासत हैं, चाहे सांस्कृतिक कला है, उनको आगे लगातार बढ़ाने का इस तरह से कार्यक्रम हम सब आयोजित करते रहेंगे। और इसलिए आज पिछले 5 साल के बाद को छोड़ दीजिए, आज तमाम सारे यहाँ पे कला साधक, कला प्रेमी और हमारे सांस्कृतिक संध्या के इस आयोजन का आनंद लेने वाले तमाम सारे श्रोतागण, देवी सज्जनों, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों, सभी सज्जन वृंद यहाँ उपस्थित हैं। आप सबको बीच में आज एक कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ये अपने आप में ये रायगढ़ ये घराना, ये संगीत ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय
जो भावना को भी आगे लगातार आगे बढ़ाने का काम करते रहा है। हम याद कर सकते हैं कि देश के आजादी के उस लड़ाई में जिस प्रकार से तिलक जी ने गणेश उत्सव के माध्यम से जिस प्रकार से देश भर में राष्ट्रीय भावना का जगाया, वहीं कला और सांस्कृतिक के क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने का जिस प्रकार से लोगों को कैसे आपस में मिला सकते हैं, विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले उन सब को मिला करके हम राष्ट्र सेवा में कैसे लोगों का उस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, इसको लेकर के जिस प्रकार से उस समय तिलक जी ने आगे बढ़ाया, उसी प्रकार से मैं समझ सकता हूं कि इस साधना को आगे बढ़ाने का, इस सांस्कृतिक कला को आगे बढ़ाने का ये रायगढ़ घराना मैं समझता हूं देश और दुनिया में जाना जाएगा। आज ऐसा क्षेत्र जिन्होंने इस रायगढ़ का ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र में, इस बाहुल क्षेत्र में भी इस कला के माध्यम से अभी आदरणीय चौधरी जी बता रहे थे कि किस प्रकार से उन्हें कला की साधना की, कला के लिए किस प्रकार से तपस्या किया, और तपस्या ही नहीं किया कि कला साधक ही नहीं रहे, बल्कि उस कला प्रेमियों को एक मंच ही नहीं दिया, बल्कि उस राज्य में आने वाले उनके लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था किया, और प्रशिक्षण के साथ साथ देश में उसको कैसे प्रत्याशित, कैसे प्रतिष्ठित कैसे किया जा सके, ये भी मंच उन्होंने दिया। तो ऐसे महापुरुष का हम अभिनंदन करते हैं, उन्हें मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज ये रायगढ़ का ही एक घराना है जिस घराना के माध्यम से देश के विभिन्न कलाओं का एक संगम आज होता है। आज अगर इसको कह सकते हैं कि ये सागर का रूप ले रहा है, इस सागर भी जिस प्रकार से छोटी छोटी नदियों से लेकर के बड़ी बड़ी नदियों का जल समाहित होकर के वो सागर भरता है, और आज मैं कह सकता हूं कि ये सांस्कृतिक आज ये जो विरासत है, ये सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है, कला का स्वर्गीय महाराजा जी का जो सोच था, उस सोच के माध्यम से देश और दुनिया में जिस प्रकार से जितनी कलाएं हैं, उन कला को यहाँ इस रायगढ़ में स्थापित करने का इसको जो अवसर उन्होंने दिया, और जो लगन लगा करके जिस प्रकार से काम किया, उस विरासत को आगे बढ़ाने का हम सब का दायित्व है। मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि आज इतना अच्छे माहौल में आज इन्होंने इतना अच्छा प्रयास करके ये कार्यक्रम किया है, और सबसे अधिक हमारे यहाँ के लाडले सपूत भाई ओपी चौधरी जी को, जिन्होंने इसको बढ़ाया ही नहीं बल्कि बढ़ाने के लिए उसमें क्या कमी रह सकती है, उसे कैसे आगे पूरा किया जा सकता है, ये मंच के माध्यम से उन्होंने घोषणा करके ही बता दिया कि किस प्रकार से हम रायगढ़ की विरासत को यहाँ स्वर्गीय महाराजा जी के उनकी सोच और कल्पना को साकार करते हुए इस विरासत को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा अवसर है, और इससे हम सब, हमारी सरकार लगातार इसमें आगे बढ़ाते हुए ये लगातार एक कार्यक्रम करते रहेगी। मैं आप सबके बीच में और अधिक समय न लेते हुए, चूंकि आज देश और दुनिया में जिनका एक अलग पहचान है, अलग नाम है, ऐसे हमारे पद्मश्री आज लोकसभा में सांसद हैं आदरणीय हेमा मालिनी जी, जो सीने क्षेत्र में न जाने कितने उन्होंने उनके साथ उपलब्धियां जुड़ी हैं, और न जाने कितने लोगों का दिल अभी धड़कता भी होगा कि कैसे एक झलक हम हेमा जी को हम देख सकें, उनकी आवाज सुन सकें। तो आज आप सब तो धन्य हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे इस मंच के माध्यम से उनकी आवाज ही नहीं सुनेंगे, बल्कि उन्होंने किस प्रकार से कला की साधना की है, उस साधना को भी हम यहाँ स्पष्ट रूप से अभी साक्षात रूप से हम दर्शन करेंगे, देखेंगे। मैं आप सबको इस शुभ अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको नमस्कार। छत्तीसगढ़ महतारी के चेहरे पर जब कोई बेहद उल्लास भरी मुस्कान आती है, तो उस मुस्कान का नाम है आदरणीय विष्णुदेव साय, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ वासियों को उनकी सपने बुनती आंखों को सच होने के उजालों से भर दिया है।
छत्तीसगढ़ गांव में लक्ष्मी के यशस्वी पुत्र माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सरल लोक व्यवहार और सीधे संवाद के लिए जाने जाते हैं। देवियों और सज्जनों, छत्तीसगढ़ में सुशासन का सूर्योदय हुआ है और सुशासन के दमकते सूर्य आदरणीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री शासन की इस मंच पर सम्मानित उपस्थिति है। छत्तीसगढ़ के 2.25 करोड़ रहवासियों को सम्मानित करने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में जोरदार प्रचंड तालियों का परिवेश रचें और संबोधन हेतु हम आमंत्रित करें परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। आज इंद्र भगवान भी बहुत खुश है ना, खूब आशीर्वाद बरसाई नहीं, लेकिन हमार कलेक्टर साहब और जिला प्रशासन ऐसा व्यवस्था करीन है, अच्छा टेंट के व्यवस्था करीन है। तो पहले जोर के जयकारा हो जाए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, गजानन स्वामी की, गजानन स्वामी की, पूज्य सत्यनारायण बाबा की, पूज्य सत्यनारायण बाबा की, बूढ़ी माई की, बूढ़ी माई की, संगीत सम्राट महाराजा चक्रधर सिंह अमर रहें, संगीत सम्राट महाराजा चक्रधर सिंह अमर रहें। आज कला और संगीत के ये पवित्र भूमि और कला और संगीत धानी ये रायगढ़ के पवित्र भूमि में 39वां चक्रधर समारोह के शुभारंभ समारोह में आज हमारे बीच में मंच में विराजमान हमारे रायगढ़ जिला के प्रभारी मंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार में ट्राइबल और कृषि मंत्री आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, हमारे रायगढ़ के गौरव, रायगढ़ के माटी पुत्र, आपन के रायगढ़ के लोकप्रिय विधायक और छत्तीसगढ़ सरकार में वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, हमारे रायगढ़ के लोकप्रिय सांसद श्री राधेश्याम राठिया जी, हमारे रायगढ़ राज परिवार से राज्यसभा के सांसद कुंवर देवेंद्र प्रताप जी, रायगढ़ नगर निगम के महापौर श्रीमती जानकी काटजू जी, रायगढ़ जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री निराकार पटेल जी, हमार बिलासपुर संभाग के कमिश्नर श्री महादेव कावरे जी, आईजी संजीव शुक्ला जी, यहाँ के ऊर्जावान कलेक्टर कार्तिकेय गोयल जी, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल जी, हमार जिला भाजपा के अध्यक्ष उमेश अग्रवाल जी, राज परिवार के हमार दीदी सुश्री उर्वशी देवी जी, सुश्री विजया देवी जी, पूर्व विधायक विजय अग्रवाल जी, श्री गुरपाल भल्ला जी, श्री जगन्नाथ पानीग्राही जी, श्रीकांत सोमावार जी, डॉक्टर राजकुमार भारद्वाज जी, अरुंधर दीवान जी, सतीश बेहरा जी, मंच में विराजमान और काकरो नाम छूटत हो ही तो सभी महानुभावगण और आज के इस शुभारंभ समारोह में उपस्थित सभी हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, पूर्व विधायकगण और हमारे कलाकार बंधुगण और रायगढ़ के कला और संगीत प्रेमी हमारे सज्जनवृंद, मातृशक्ति माता बहनी मन, युवा साथी मन और हमारे मीडिया के साथी मन, सबकर लिए पहले आप मल्ला गणेश चतुर्थी के बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और आगे कुछ बोलो ओकर पहले पूज्य सत्यनारायण स्वामी और बूढ़ी माई के मैं
सत सत अभिनंदन करत हूं। और संगीत सम्राट महाराजा चक्रधर सिंह उमल्ला में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करत हूं, जो आज ये रायगढ़ वाला संगीत और कलाधानी के रूप में पूरे देश और दुनिया में विख्यात करीन है। एकर ले पहले लगातार 20 साल तक आप मन के आशीर्वाद मोला मिले रहिस सांसद के रूप में, और लगातार हर साल चक्रधर समारोह में मैं कभी सांसद के रूप में, कभी सांसद और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और कभी केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शामिल हो रहे। लेकिन एक दारी आप मन के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में एक कार्यक्रम में शामिल हुए हों, और ये अवसर रायगढ़ के जनता, रायगढ़ के मतदाता मन के आशीर्वाद से मिली से, जो लगातार 20 साल तक आपन आशीर्वाद दे के मोला रायगढ़ के सांसद बनाओ। आज बहुत अच्छा लगत है। और हमार ये रायगढ़ कला और संगीत धानी के रूप में आज अगर विख्यात हुए है पूरा देश और दुनिया में, तो हमार महाराजा संगीत सम्राट राजा चक्रधर सिंह के कारण हुए है। उमन के हमन बहुत आभारियन। और ये अवसर में जो रायगढ़ दरबार के प्रख्यात कला साधक हुइन आदरणीय पंडित विष्णु शंकर दिगंबर पलुस्कर जी, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, पंडित भूषण संगीताचार्य, बड़े रामदास, उस्ताद जिनायत खां, कादर बख्श, मुनीर खां, कंठे महाराज, पंडित बिंदादीन, सीताराम जी, हनुमान प्रसाद, सुखदेव महाराज, सुंदर प्रसाद, जयलाल, लच्छू और अच्छन महाराज, इस सब के प्रति भी मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो रायगढ़ राजघराना के नाम ऊंचा करे में मन के बहुत बड़ा योगदान होइस। आज हमार महाराजा साहब देश और दुनिया के जो संगीत और नृत्य के जो प्रमुख रहिन, संगीतकार रहिन, नृत्यकार रहिन, वो सब के यहाँ सम्मान करिन, मतलब बड़ा सहेज के रखिन। और एक कारण से हमारे रायगढ़ के नाम संगीत और कला के क्षेत्र में विख्यात होइस। तो ऐसे राजा चक्रधर सिंह जिला में पुनः हमला श्रद्धांजलि अर्पित करत हूं। और आज आप मन के आशीर्वाद से आप मन के बेटा प्रदेश के मुखिया के रूप में है, तो आज हमारे सरकार ला मात्र 8 महीना हुई से, लेकिन 8 महीना में मोदी की गारंटी में हमन जो वादा करे रहे छत्तीसगढ़ की जनता से, वो वादा मन ला हमन साए साए पूरा करत हन। होत है कि नहीं साए साए? आज हमन किसान मन के धान ला 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेन, 3100 रुपया प्रति क्विंटल के धान की कीमत एक मुश्त दे देहन। और 70 लाख हमार महतारी मन ला 7 महीना हो गिसने हर महीना में 1,000 रुपया उमन ला देथन। आज 2 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री 8,46,000 प्रधानमंत्री आवास पर पैसा भेजे है। उमन के लिए एक ताली एक बार हो जाए। रामलला दर्शन योजना शुरू करे हन, तेंदू पत्ता के दाम 4,000 से बढ़ा के 5,500 प्रति मानक बोरा करे हन। पीएससी के घोटाला बाज मन के सीबीआई के जांच ला सौंपे हन। तो ये सब जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपन चुनाव प्रचार के दौरान में मोदी की गारंटी में वादा करे रहिन, वो सबला पूरा करत हन। और जो बाकी से ओला भी हमन साए से आगे आने वाला समय में पूरा करबो। और आज पूरे छत्तीसगढ़ के विकास हुई हमार 15 साल के राज में, और रायगढ़ के भी विकास हुई। आज केलो परियोजना से लेकर यहाँ पासपोर्ट ऑफिस से जो भी विकास हुई से हमारे 15 साल के सरकार में हुई से आपन के आशीर्वाद से आगे हमन ये छत्तीसगढ़ ला एक विकसित छत्तीसगढ़ बनावो। काबर ये छत्तीसगढ़ ला भगवान बड़ा फुर्सत से बनाई से। छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा भरपूर है। यहाँ लोहा, यहाँ कोयला, सोना, यहाँ चांद मतलब डायमंड सब कुछ है। यहाँ वनोपज के भरमार है। 100 से ज्यादा प्रकार के वनोपज है। यहाँ के धरती माटी
उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनत कश किसान है, सब मिलके हमने छत्तीसगढ़ ला विकसित छत्तीसगढ़ बनावो। आप मन के आशीर्वाद के हमन ला आवश्यकता है और वो जो बराबर मिलत है। और आज ज्यादा कहे के अवसर नहीं है, क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि आज ये शुभारंभ के अवसर में पद्मश्री श्रीमती हेमा मालिनी जी के जो कथक नृत्य है ओकर हमन ला देखना सौभाग्य मिली। और हमार जिला प्रशासन ला भी मैं धन्यवाद देना चाहूं। और मैं कह रहे हैं हमार आदरणीय ओपी चौधरी जिला भी और जिला प्रशासन ला भी कि 5 साल जो ये चक्रधर समारोह में थोड़ा फीकापन आ गई से, और मैं थोड़ा कोरोना के भी हाल मतलब कारण रही से और भी कारण रही से, आप सब जाना था। लेकिन अब वो सारा कोर कसर हम निकाल दो और उस हिसाब से हमारे जिला प्रशासन हमारे मंत्री जी के मार्गदर्शन से आयोजन करी से बड़े बड़े कलाकार आने वाला समय में, आने वाला 10 दिन में यहाँ ही उमन के कला देखे बर सुने बर हमन ला मिली। और हमार यहाँ के लोकप्रिय विधायक और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री और हमारे सांसद जो रायगढ़ राज परिवार से हैं, यहाँ संगीत महाविद्यालय के मांग करीन है। मैं आज के इस अवसर में आज मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार आप मन के बीच में आए हों। हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी जो भी वादा करे रहे वो सबला मैं पूछत रहे देवेंद्र प्रताप जी से कि वो सब पूरा होइस कि नहीं, तो सब होगी से। तो आज मुख्यमंत्री के नाते मैं यहाँ पर संगीत महाविद्यालय के घोषणा करत हूँ और आने वाला समय में बहुत अच्छा संगीत महाविद्यालय यहाँ पर हमें स्थापित करबो। और मैं अंत में आप सबके चक्रधर समारोह के गणेश चतुर्थी के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, और हमारे जो परमानेंट संचालक हैं अंबिका वर्मा सर, उमन के नाम मैं भूल गए रहे। मैं जब से देखा था तब से परमानेंट बहुत अच्छा संचालन करते हैं। उमन स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, ये कामना करते हुए, और आप सबके गणेश भगवान के विघ्न विनायक के आशीर्वाद मिलते रहे, पूज्य बाबा सत्यनारायण के आशीर्वाद मिलता रहे, बूढ़ी माई के आशीर्वाद मिलता रहे, यही अपेक्षा करते हुए मैं अपन बात के अंत करत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत आभारी हूं। उन्होंने बारिश की बात की थी, दरअसल वो बारिश नहीं थी, रायगढ़ के बादलों ने अपने पैरों में कथक की बूंदों के घुंघरू बांध लिए थे और उनको मालूम था कि हमारी नगरी में माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो उन्होंने बादलों ने उन कथक की बूंदों का अपना नृत्य प्रस्तुत किया और वो खुशी खुशी विदा हो गए। अवसर है ब्रोशर विमोचन का, परिचय पुस्तिका विमोचन का। चक्रधर समारोह की इस परिचय पुस्तिका में ये चक्रधर समारोह की आर्टिस्ट गैलरी है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि इसका वो विमोचन कराएं। चक्रधर समारोह की ये आर्टिस्ट गैलरी है, ये परिचय पुस्तिका गायन, वादन, नृत्य सहित अन्य विधाओं के प्रख्यात कलाकारों की इंद्रधनुषी प्रस्तुतियों के विवरण से आपको ये रूबरू कराती है। इस ब्रोशर में कुश्ती का दंगल है, दमखम वाली कबड्डी भी है और प्रख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास और पद्मश्री सुरेंद्र दुबे की कविता भी है। पुस्तिका के पश्चात एक ब्राह्मी लिपि रायगढ़ जिले के शैल चित्रों के अभिलेखीकरण और संरक्षण विषय पर डॉक्टर नीतेश कुमार मिश्र, प्रोफेसर रविशंकर विश्वविद्यालय प्रोजेक्ट डायरेक्टर के संयोजन में रायगढ़ जिला कलेक्ट्रेट से प्राप्त प्रोजेक्ट पर प्रथम फील्ड सर्वेक्षण की कॉफी टेबल बुक का विमोचन हेतु हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से।
श्री विनय पांडे विगत 24 वर्षों से पत्रकारिता के पेशे से जुड़े हुए हैं और आप विगत 2 वर्षों से ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि पर रिसर्च कर रहे हैं। आज श्री विनय पांडे ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम की नाम पट्टिका उन्हें भेंट करेंगे। श्री विनय पांडे जी ब्राह्मी लिपि में माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम की नेम प्लेट नाम पट्टिका। अवसर है पद्मश्री शीर्ष कथक गुरु पंडित रामलाल जी के कथक अवदान के सम्मान का। रायगढ़ की सांस्कृतिक धरती के गौरव कथक के दिग्गज आचार्य पंडित रामलाल जी को भारत शासन द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जोरदार तालियां, अभिनंदन। रायगढ़ अभिनंदन करना जानता है। पंडित रामलाल जी पद्म सम्मान से विभूषित हुए हैं। वास्तव में उनकी कथक तपस्या का सम्मान है। आज हर्षित हैं, खुश हैं, बेहद खुश हैं। कथक के असंख्य घुंघरू गर्वित हैं। दूर अनंत विराजे दिव्यात्मा महाराजा चक्रधर सिंह। और आज बेहद हर्षित है रायगढ़ की माटी, रायगढ़ का आकाश और वातास। पद्मश्री रामलाल जी 4 वर्ष की उम्र से नृत्य संगीत की शिक्षा उनकी आरंभ हो गई थी और अन्य गुरुओं से उन्होंने कथक की बारीकियां सीखी। कथक नृत्य के अलावा वे गायन में भी दक्ष हैं। मध्य प्रदेश भोपाल के अरे बैठिए सर, सम्मान है। अरे यार स्मृति चिन्ह से हम सम्मान करने जा रहे हैं हमारे अतिथियों का। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय राम विचार नेताम जी को, माननीय ओपी चौधरी जी को और माननीय ओपी चौधरी जी को कलेक्टर श्री कार्तिक गोयल सम्मान स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। महापौर श्रीमती जानकी काटजी जी को, इसके पहले माननीय सांसद श्री राधेश्याम राठिया जी को और कुंवर देवन प्रताप सिंह राज्यसभा सांसद को, जितेंद्र सिंह यादव मुख्य कार्यपालन अधिकारी भेंट करेंगे शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह से सम्मानित। माननीय महापौर श्रीमती जानकी काटजी जी को, जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल जी को, अपर कलेक्टर श्री राजीव पांडे जी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। माननीय सभापति नगर पालिका निगम श्री जयंत ठेठवार जी को, आयुक्त बिलासपुर संभाग श्री महादेव कावरे जी को, आईजी बिलासपुर डॉक्टर संजीव शुक्ल जी को, श्री सुनील रघुवंशी, कमिश्नर सुनील रघुवंशी जी, आयुक्त बिलासपुर संभाग महादेव कावरे जी को, आईजी बिलासपुर रेंज डॉक्टर संजीव शुक्ल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। ये आत्मीय प्रसंग मंच का परिसमापन होता है। फोटोग्राफर सोहन पटेल और उनकी टीम आए। पद्मश्री हेमा मालिनी के प्रवास उनकी प्रस्तुति की स्वर्णिम यादों को लेकर उन्होंने एक एल्बम तैयार किया है
और वे विष्णुदेव साय जी को सादर सप्रेम भेंट करेंगे। मैं चक्रधर समारोह के नोडल अफसर अपर कलेक्टर श्री राजू पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वे अतिथियों को आमंत्रित करें कि वे कार्यक्रम स्थल पर पधारने की कर औपचारिक शुभारंभ कार्यक्रम पश्चात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय सांसदगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और सम्मानीय अतिथियों का दर्शक दीर्घा में ससम्मान आसन ग्रहण करने हेतु आमंत्रित करता हूं। शायद अरे वहाँ वो हो रहा है क्या? बाइट दे रहे हैं। अच्छा बाइट हो रहा है। बाइट दे रुकिए। बाइट हो रहा है, रुक जाओ। पहुंचे नहीं है वहाँ पूरे क्लास लेके जाओ। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, बोलो बोलो बोलो। लेकिन वो खड़े हुए हैं पूरे, अभी सीएम पहुंचे नहीं है वहाँ पे। जी सर। टीम को बता दें मैडम की पहले वो लगाएंगे सीक्वेंस जो है ना। हाँ मैं तो यहाँ हूँ, मैसेज नहीं छोड़ूंगा। आप तेज मत छोड़ो, लेकिन उसको अनाउंस करके बुला लो एक बार। अच्छा जो उसको बुलाओ ना, तो यार उसको किसको सिस्टम मैडम का लगेगा। कौन कौन माने जो स्कूल वाला जो है ना वो अभी नहीं होगा। हाँ वो मैडम मतलब हेमा नहीं लगेगा, हेमा माने के बीच में 10 मिनट का जो इंटरव्यू होगा एक मिनट का से निकाल लेते हैं। व्यंजन भी मैं बोल सकती हूँ, छत्तीसगढ़ी व्यंजन के बारे में। नहीं अभी नहीं जी सर। जसपुर की टीम का डांस कितनी देर का है? वो तो सर जितना बोलेंगे 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जितना बोलेंगे उतना नाचेंगे, कम से कम 15 मिनट तो नाचेंगे। नहीं लेकिन ऑफिशियली कितना है इसमें? ऑफिशियली 15 मिनट कर दिया कोई बता पाएगा कि वो साउंड टीम से? सर साउंड टीम से कोई बता पाएगा क्या? मैं कंफर्म करके आ रहा हूँ, जब तक गणेश वंदना होगी तब तक मैं पता करके आ जाऊँगा। जी अगर वो 15 मिनट का हुआ तब उनका खुद पे डांस करेंगे, हमारी रिकॉर्डेड है। नहीं यही डांस करेंगे सर। गाना कहाँ चलेगा? नहीं खुद उन लोग खुद गाते बजाते हैं हम लोग, खुद गाते बजाते? उससे कोई रिलेशन नहीं उनका। तो वो कहाँ है वो टीम? सर भाई जसपुर वाली टीम है कहाँ? होगी ना सर, उसको मैं लगाता हूँ ना लाइव नहीं हो। पता नहीं काम करते हैं।
पद्धति के प्रयोग के खासियत रहीस कथक में चक्रदार परन इहे के उपज हावे। रायगढ़ घराने के कथक के बड़े विशेषता है ये शास्त्र सम्मत और प्रकाशित ग्रंथ है। संगवारी हो कथक ला लेके तुहर मन में गजब के उत्साह हुई। के बारे में से कुछ ही पलों में श्री भूपेंद्र बरड़ जी का कथक आज की कथक की गर्वीली प्रस्तुति भूपेंद्र बरेठ, श्री भूपेंद्र बरेठ पद्मश्री रामलाल जी के सुपुत्र हैं। कथक के रायगढ़ घराने के प्रख्यात वरिष्ठ गुरु दादा श्री स्वर्गीय कार्तिक राम और पिता श्री वरिष्ठ गुरु पंडित रामलाल जी के सुपुत्र भूपेंद्र बरेठ को कथक के घुंघरू विरासत में मिले हैं। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से बकायदा कथक नृत्य में आपने एमए किया है और प्रयाग संगीत समिति से तबले में प्रभाकर की उपाधि प्राप्त की है। भूपेंद्र बरेठ देश के लगभग सभी प्रतिष्ठित कला मंचों पर आपकी नृत्य प्रस्तुतियां संपन्न हुई हैं। अनेक सम्मानों से नवाजे गए भूपेंद्र जी कथक के रायगढ़ घराने के विशिष्ट एवं ख्यात प्रतिनिधि हैं। अब बोलो तुम क्या बोलो। नृत्य कला के प्रति समर्पित सुप्रसिद्ध कला गुरु श्री भूपेंद्र बरेठ जी अपनी विरासत से मिली नृत्य साधना को अपने पिता पद्मश्री रामलाल बरेठ जी की तरह उनके सानिध्य में विश्व के कला मंच पर रायगढ़ कथक घराना का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाने में अग्रणी हैं और रायगढ़ कथक घराना के सुप्रसिद्ध कला गुरु श्री भूपेंद्र बरेठ जी समाज की भावी पीढ़ी को भी कथक नृत्य का कला का ज्ञान दे रहे हैं और इनके तमाम शिष्य भी देश विदेश में अपनी विशिष्ट प्रतिभा से देश का मान बढ़ा रहे हैं। और सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि आज संगीत सम्राट महाराजा चक्रधर सिंह का यह पावन अंतर्राष्ट्रीय चक्रधर समारोह मंच दोनों कला गुरुओं के शुभ कदमों से धन्य हो गया है। साथ ही महाराजा चक्रधर सिंह की आत्मा हर्षित होकर पुष्पांजलि अर्पित कर रही है और यही कह रही होगी कि मेरी चाह की साधना नहीं हुई विफल, मेरी चाह की साधना नहीं हुई विफल, यूं ही बहती रहे कला की धारा अविरल। आगामी कुछ ही पलों में भूपेंद्र बरेठ जी का कथक। चक्रधर समारोह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कभी ऐसा हुआ है आपके जीवन में कि सैकड़ों शहनाइयां राग मालकौंस में अपने आप बजने लगी हों, या कभी ऐसा हुआ है कि हजारों हजार घुंघरू एक साथ खनकने लगे हों, या फिर कभी ऐसा हुआ है कि आपके जीवन की अमराई में ढेर सारी कोयलें कूकने लगी हों।
या कभी ऐसा हुआ है कि सैकड़ों कंदीलें, सैकड़ों दिए अपने आप जल उठे हों और रोशनी का एक पूरा दरिया खिलखिलाने लगा है? यदि ऐसा नहीं हुआ है तो आज होने जा रहा है। आज इसलिए होने जा रहा है कि पद्मश्री हेमा मालिनी अपने पैरों में भरतनाट्यम के घुंघरू डालकर कृष्ण और राधा के संबंधों पर, कृष्ण और राधा के प्रणय पर नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने जा रही हैं। हम उनकी नृत्य नाटिका के बारे में बताना चाहेंगे। नृत्य नाटिका 2 घंटे की है। 2 घंटे के बीच में 10 मिनट का अंतराल होगा और इस 2 घंटे में लगभग 40 से अधिक अपनी सहयोगियों के साथ वो प्रस्तुत करेंगी कृष्ण और राधा के प्रणय से संबंधित उस रिश्ते की ऊंचाई और महानता। हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक धा कर दे न कर दे कर दे कर दे धिंग धा धा धा। थोड़ा सा बेस बढ़ाएंगे इसमें। हेलो हेलो चेक बेस देंगे थोड़ा सा इसमें। हेलो हेलो चेक हेलो 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 ओके। हेलो चेक हेलो चेक हेलो 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 कौन है?
हेलो भैया 1 नंबर तबला थोड़ा शार्प करेंगे। ओके ठीक है भैया। हेलो गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफल चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पदपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वर पदपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वर पदपङ्कजम् गाये गणपति जगवन्दन गाये गणपति जगवन्दन गाये गणपति जगवन्दन गाये गणपति
गाइए गणपति जगवंदन 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 शंकर सुमन भवानी के नंदन शंकर सुमन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मोदक प्रिय मुद मंगलदाता मोदक प्रिय मुद मंगलदाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए दान दिगट दतक दिगट कतक दिगट रंग दंग नक तिन 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 दतक दिगट कतक तिन दान दान दा दतक दिगट कतक तिन दान दान दा दतक दिगट कतक तिन दान दान दा जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन सिद्धि सदन गज वदन विनायक सिद्धि सदन गज वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबनायक कृपा सिंधु सुंदर सबनायक गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मांगत तुलसी दास कर जोरे मांगत तुलसी दास कर जोरे बसहु राम सिया मानस मोरे बसहु राम सिया मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन 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 यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय श्री ओपी चौधरी जी और समस्त मंत्रीगण, विधायक, सांसद महोदय, सभी को मैं सादर नमन करता हूँ। और यहाँ उपस्थित सभी कला रसिकों को, गुरुओं का मैं सादर आशीर्वाद चाहता हूँ। गणेश वंदना के पश्चात महाराजा चक्रधर जी द्वारा रचित कुछ बंदिशें और कुछ चलन के प्रकार।
thầy tát ta tịch ta tịch tịch ta thầy thầy ta ta tịch ta tịch tịch thầy thầy ta ta thầy thầy ta ta tịch ta tịch ta ta thầy ta ta thầy 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 ta ram ta den 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 ta tịch ta 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 tịch ta ta tịch ta ta tịch ta den thầy den tat den thầy den ta मॉनिटर में थोड़ा हारमोनियम देंगे, हारमोनियम। ताती तथई तथई ताती तथई 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 जय जय तथा thầy thầy ta thì ta ta thì ta thì thầy thầy ta thì ta ta thì ta thì thầy ta thì ta thầy ta thì ta thì ta thì thầy ta thì ta thầy ta thì ta thì ta thì thầy thầy ta thì ta 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 thầy ta ta thầy ta 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 thì ta thì a thì ta ta thầy ta 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 thầy ta thì a thì ta thì a thì ta ta thầy ta 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 thầy ta thì ta thì ta thì a thì ta ta thầy ta 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 thầy trek den den da da den den da अगली बंदिश धाधा वाली trek den den da धागड़ तक धुंगड़ तक धागड़ तक धुंगड़ तक धागड़ तक धुंगड़ धा तकीट तका किड़ तक तक धा तकीट धा तकीट देखट धातक देखट कथा गदिगन गिंतरान तक देखट धाग तक गदिगन धा 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 धागड़ तक धुंगड़ तक धागड़ तक धुंगड़ धा 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 धागड़ तक धुंगड़ तक धागड़ तक धुंगड़ धा 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 धागड़ तक धुंगड़ धा 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 महाराजा चक्रधर सिंह जी ने अनेक बंदिशों की रचनाएं की। उस बंदिश में एक बंदिश है ब्रिजन छीन, प्रस्तुत है त्रिक देन देन दा दा दिंगड़ दा दा तगड़ तका कड़ तक दुम तक दा कड़ तक दुम कड़ तक दा दिन दा दा दिंगड़ दिंगड़ दा दिंगड़ कड़ नक तेरे कड़ गति कड़ दा 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 दिंगड़ कड़ नक तेरे कड़ गति कड़ दा दा दिंगड़ कड़ नक तेरे कड़ गति कड़ दा 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 दिन दा दा दिन दिन दा त्रिक दिन तिहाई दा दिन दिन दा den 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 na da den den da trek den den da ilmat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ilmat da ilmat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ilmat da ilmat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ilmat da रायगढ़ की एक बहुत प्रचलित बंदिश है दल बादल, उसका एक सूक्ष्म रूप आपके समझ प्रस्तुत है। den den da da den den da trek den den da nagana de de tran da da kid de 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 dharan nakid da dagan kat ta da dagan kat ta da dagan kat ta da nagana de de tran da da kid de 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 dharan nakid da dagan kat ta da dagan kat ta da dagan kat ta da nagana de de tran da da kid de 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 dharan nakid da dagan kat ta da dagan kat ta da dagan kat ta da दिन दिन ना दिन एक बंदिश प्रस्तुत है पुरंदर। देवासुर संग्राम जब हुआ तो इंद्र ने किस तरह से असुरों का संहार किया उसका एक चित्रण। दिन दिन दा त्रिक दिन दिन दा धगत्तान दिन 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 ना 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 तकड़ना किड़ना किड़दान दान दा कृदान दान ता कृदान दान दा धगतनान दा दा कृदान दान दा कृदान दान ता कृदान दान दा धगतनान दा दा कृदान दान दा कृदान दान दा कृदान दान दा धगतनान दा दा कृदान दान दा कृदान दान दा कृदान दान दा। अंत में एक दादरे की चलन प्रस्तुत है। दा दिन दिन दा दिन दिन दा ना दिन दिन दा द्रक दिन दिन दा तकीट देखीट 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 तकीट तकीट देखीट तकीट देने के तकीट देखीट तकीट तकीट देखीट तकीट देने के तकीट देखीट तकीट तकीट देखीट तकीट देने तकीट देखीट तकीट देने के तकीट देखीट तकीट देने के तकीट देखीट तकीट देने तकीट देखीट तकीट देने तक 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 तक
धक धगिन धक धगिन धक धगिन धक धक धगिन धक धगिन 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 धक धगिन धक धक धगिन 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 धान 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 धा धगिन 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 धान 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 धा धगिन 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 धान 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 धा। अगली प्रस्तुति राजा चक्रधर सिंह जी द्वारा रचित एक भाव चंद्र बदनी मृगलोचनी, राग देश और ताल दादरा। मॉनिटर में हारमोनियम बढ़ाइएगा थोड़ा। चंद्र बदन मृगलोचन दामिनी दुति गौरी, चंद्र बदन मृगलोचन दामिनी दुति गौरी, चंद्र बदन मृगलोचन दामिनी दुति बस 2 मिनट का और एक तराना, उसके बाद समापन।
चालू करो इसको। हाँ ये भी हटवाना है। हाँ ये हट जाएगा, ये सब हट जाएगा, ये सब हटेगा, ये हट जाएगा, खाली वो वाला माइक दे दो, ये हटेगा।
फ्रेम निकाल सिर्फ ये रही माइक वो मैं काट ले दे देता, ये निकाल लेता, ये भी
अपनी तरल मुस्कान के साथ छपाक से पानी मेरी ओर उछाला और मुझे भुगाती हुई, मुझे अच्छी तरह भिगोती हुई बोली, कैसे अनाड़ी हो, जानते नहीं हेमा मालिनी जी आ रही हैं। मैंने बेहद सजी सौरी रात को देखा, जो चांदनी की साड़ी पहने, अपने काले बादलों जैसे बालों में तारों की चुनरी ओढ़े, माथे पर चांद का बड़ा सा टीका सजाए अभिसारिका से खड़ी थी। मैंने सजी धजी रात से पूछा, तुम क्यों रुक गई हो? पांव में कुछ कांटा गड़ गया है तुम्हारे? इस रात ने रायगढ़ की रात ने अपनी शहदीली चांदनी भरी हंसी के साथ मुझसे कहा, रुकना तो जरूरी है, ठहरना तो जरूरी है। पद्मश्री हेमा मालिनी जी आई हैं। सम्मानित दर्शकगण, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक केवल एक ही चर्चा, एक ही नाम है, हेमा मालिनी जी, पद्मश्री हेमा मालिनी। हवा, वातास, नदी, लहरें, गोरी चिट्टी चांदनी और रात सब रुके हैं एक ही नाम की खातिर, हेमा मालिनी। भरतनाट्यम के घुंघरू पहने पद्मश्री हेमा मालिनी। नमस्कार। ज्ञान ऐश्वर्य प्रदाता विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। चक्रधर समारोह में आए समस्त अतिथिगण को नमन। आज बड़े पावन दिन पर आरंभ 29वां चक्रधर समारोह, जो कला स्वप्न का इंद्रधनुषी रूपांकन है, जो हर कलाकार को उनके जीवन में वो नाद भर देता है जो ब्रह्मांड में आकाश की अनंत ऊंचाइयों में गुंजायमान व्याप्त है। तो सभी से विनती है, गुजारिश है कि जोरदार तालियों से हमारा स्वागत स्वीकार करिए। जी हाँ, मैं आपकी सूत्रधार नीता बाजपेयी सभी का स्वागत करती हूँ। आज ऐसी कलाकार इस मंच पर अवतरित होंगी जो वाकई स्वप्न नगरी की हैं। आपकी ड्रीम गर्ल हैं, जिन्होंने संपूर्ण जीवन कला की सेवा की है। सुप्रसिद्ध नृत्यांगना, अभिनेत्री और मथुरा की सांसद माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी अपने व्यस्ततम कार्यों, उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए विशेष तौर पर आज गणपति की चतुर्थी के दिन चक्रधर समारोह के प्रथम दिन प्रस्तुत करेंगी राधा रास बिहारी। नृत्य नाटिका जो अतुलनीय है, अलौकिक है, अविस्मरणीय है और अद्वितीय है। कृष्ण कृष्ण बोलने से दुख आधा हो जाता है, मगर राधे राधे बोलने से समस्त दुखों का नाश हो जाता है। प्रेम की पराकाष्ठा है राधा, घनश्याम के जीवन का सार है राधा। कृष्ण मथुरा वृंदावन की पावन भूमि पर आज भी व्याप्त हैं और हर वृक्ष में, हवा के झोंके में उनका रहस्यमय और अलौकिक मिस्टिसिज्म हम अनुभव कर सकते हैं। ये धरती गवाह है श्री कृष्ण की लीलाओं की, जहां सदियों पहले पूर्णमासी की रात राधा कृष्ण ने महारास रचा था। कृष्ण सहचरणी, कृष्ण भक्त, मथुरा की सांसद, प्रख्यात नृत्यांगना श्रीमती हेमा मालिनी जी साकार करेंगी नृत्य नाटिका। राधा रास बिहारी का गीत और संगीत तैयार किया है सुप्रसिद्ध गीतकार, संगीतकार स्वर्गीय पद्मश्री रविंद्र जैन जी ने, जिन्होंने फिल्मों में अविस्मरणीय संगीत दिया, दूरदर्शन धारावाहिक रामायण की चौपाइयां दी और हेमा जी के नाट्य विहार कला केंद्र के डांस बैलेज में बेजोड़ संगीत दिया। आज आप वही ब्रिज भाषा में गीत सुनेंगे। राधा रास बिहारी का नृत्य निर्देशन प्रख्यात नृत्य निर्देशक, महाराष्ट्र गौरव से सम्मानित और संगीत नाटक अकादमी से विभूषित श्री भूषण लखंदरी जी, जिन्होंने सेलुलॉइड पर अनेक नृत्यों को रचा और सभी नृत्य नाटिकाओं की कोरियोग्राफी की है। आइए आज आपको कान्हा व राधा के प्रेम की फुहार से थोड़ा सराबोर कर दें। कृष्ण जब उन्हें देखने वेश बदल बदल कर आते हैं
तो पूर्णमासी की सुहानी रात जब मोहन वृंदावन में बहती यमुना नदी के तट पर अपनी बांसुरी बजाते हैं तो गोपिकाएं उन्हें झुंड बनाकर घेर लेती हैं, तो ऐसा लगता है आकाश पर चमकते चंद्रमा को सितारों ने घेर लिया हो। एक एक गोपी में कृष्ण और कृष्ण एक एक गोपी में समाये हुए हैं। ऐसी है अलौकिक ये रास लीला, महारास लीला। कहते हैं राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी सुंदर वृंदावन। राधा रास बिहारी की परिकल्पना श्रीमती हेमा मालिनी जी की, गीत संगीत स्वर्गीय रविंद्र जैन जी, नृत्य निर्देशन श्री भूषण लखनदरी, गायक कलाकार कविता कृष्णमूर्ति, सुरेश वाडकर, रूप कुमार राठौड़ और पैमला जैन। आरंभ गणेश वंदना से। गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपित्थजम्बुफलसार भक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मूषिकवाहन मोदकहस्त चामरकर्ण विलम्बितसूत्र वामनरूप महेश्वरपुत्र विघ्नविनायक पाद नमस्ते। कृष्णं मम जीवनं, कृष्णं मम साधनं, कृष्णं सर्वेश्वरं, कृष्णं परमेश्वरं, श्री कृष्ण शरणं मम। वासुदेवं परमात्मानं
आज न जाए जाए पकड़ो रे, ये गई वो गई, देखकर ही देखकर न जाने कहाँ खो गई। गेंद तो विराज रही कान्हा के हाथ, आओ चलो खेले खिलाड़ी के साथ। नाचत डोले थिरकत डोले, कण कण ब्रज भूमि को चूमत डोले। नाचत डोले रे थिरकत डोले रे, कण कण ब्रज भूमि को चूमत डोले। श्याम सखा के हाथ में आके मतवारी भई गेंद मतवारी भई, ओ मतवारी भई गेंद मतवारी भई। सबरी धरती नंदलाला के, खेलन को मैदान बनी, खेलन को मैदान बनी। जैसे चाहे गेंद घुमावे श्याम धनी, श्याम धनी। मेला से लाए गेंद अच्छी भली, बकुल में आई के भई मंचली। सरकत डोले रे उछरत डोले रे, हरी गुजरिया की मटकत डोले। वैद कन्हैया करे को चिकित्सा, चाहे चक्कर की बीमारी भई। सारा जगत अनाड़ी कान्हा चतुर खिलाड़ी, ये जगत अनाड़ी कान्हा चतुर खिलाड़ी। जसोदा मैया को बारो कन्हैया, नंद महल को प्यारो कन्हैया। बलदाओं को भैया खेचे सबकी अटकी गाड़ी। सारा जगत अनाड़ी लाला चतुर खिलाड़ी, ये जगत अनाड़ी कान्हा कुशल खिलाड़ी।
जटा मनोहर नख शिख शोभा अतीव सुंदर एक झलक में चित्त मेरा एक झलक में चित्त मेरा कर लिया चोरी कौन तुम गोरी बुझत शाम कौन तुम गोरी मैं प्रेम हूँ भक्ति हूँ आसक्ति अनुरक्ति हूँ मैं अपने आराध्य की आह्लादिनी शक्ति हूँ दो अक्षर का नाम है मेरा चार अक्षर का ग्राम है मेरा मैं राधा बरसाने वाली मैं राधा बरसाने वाली वृषभान की छोरी वृषभान की छोरी देखी नहीं कबहु ब्रिज खोरी काहे को हम ब्रिज तन आवती खेलत रहती आपनी पौरी श्रवणन सुनी नंद के ढोटा करत रहत माखन की चोरी करत रहत माखन दधी चोरी बहुत सुनी है कीरति तोरी बोलन के संग कन्हैया ने लई घेरी डगरिया वन घट पे एक हुरदंग मचो सब भूल गई भरी वो मटकी गई छीना झपटी में और खेचा दानी भई पटकी घटकी सुधी नाए रही सब बात करे अंतर घटकी
से जब तेरी सजेगी कलाई, छुन छुन धुन सुन आएगा निकट कन्हाई। जिस मोहन से लगन लगाई री, उस संग होगी तेरी प्रेम सगाई री। मिलेगा तुझसे आराधे प्रेम के मोल पर, सुन राधे रंगीला मनिहार चूड़िया बेचे, रसीला रसदार चूड़िया बेचे। राधे तेरी कलाई है कि गोकुल की मलाई है, चूड़ियां रपटी जा रही हैं। अरे गुजरियां इतकू ही चली आ रही हैं, कहूं कोई पहचान न ले। समझ गई रे हृदय में जिसका घर है, नहीं मनिहार ये तो वही मनहर है। उंगली धराई तो पकड़ ली कलाई रे, दाल में काला हमें देता है दिखाई रे। सुनो रे सखी से दंडित करो, झंडा मार चूड़ियों को खंडित करो। ये धोखा फिर किसी को ना दे, ठगी ना जाए फिर कहीं राधे। ये घूंघट डार चूड़ियां बेचे, रे शर्म उतार चूड़ियां बेचे। बरसाने की मार बड़ी विकट है, भैया भाज में भी भलाई है। सखियों के कारण हुए पृथक युगल मन मार, लिलहारी बन कृष्ण फिर करने लगे पुकार। लिलहारी आई है लिलहारी, गोदना गोदनहारी। ऐसी वैसी नाय पूरे ब्रज में प्रसिद्ध है। अच्छा, लीला लिखन को का लेगी? नेक सो प्रेम और दर्शन की अनुमति। आई लिलहारी तेरे द्वार, गोदना बुधवाल प्यारी। आई लिलहारी मैं गोकुल की रही बेवारी, लिखा ले तन पे बाको नाम, जो तेरे मन को अधिकारी। मदन मोहन मेरे माथे पे सजाए दे, नैनन में नंदलाल बसाए दे। कृष्ण कन्हई कानन में सुनाए दे। अच्छा अच्छा, होटन पे हरी जो की लाली लगाए दे, और गले पे उल्कित कर गोपाला, वाहन पे बनवारी बंसी वाला। कृष्ण नई काया कर दे, तेरी रहूंगी ओ भारी। रिये सो लगे तू काऊ मनहारी, मूरत पे मनहारी। क्यों, तेरे चित्त कोई नाई चढ़ी, प्रेम की फांस नाई गड़ी? अरे मेरी का पूछ है, हम दोनों की दशा तो एक ही जैसी है। प्रेम की परी है ऐसी मार, कभी मनिहार कभी लिलहार। मैं नित नित नई नई छविधार, पहुँच जाऊं सजनी के द्वार। मन में गोरी
बरसाने बारी। तू ही मेरा कृष्ण मुरारी, मैं तेरी राधा प्यारी। अरे ये तो बड़ो ठीक है, जब तब बरसाने चलो आवे, राधा पूछताने चलो आवे। राधा नाय सहज को मठा, अरे लाओ तो लठा। गोपिन के होते यहाँ दाल गलेगी ना, यही सोच कर सांवरो भाजो उल्टे पांव। मनुज देह धर आया गिद्धराज कंस। कंस अशुभ नाम है, ध्वंस करना काम है। भिड़कर बलवानों से शक्ति परीक्षा करे कंस। सच तो ये है हर घड़ी अपनी मृत्यु से डरे। कंस 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 कंस। दुर्मति कंस हरि पर विजय प्राप्त करना चाहता है, मानो अपने काल को समाप्त करना चाहता है। अब देखें काल चक्र चक्रधारी को लेकर कब यहाँ आता है। उद्दंड कंस कब और किस प्रकार अपने दुष्कृत्यों का दंड पाता है। फागुन मास ने दस्तक दी, हर ब्रिज बासी के मन पर शीघ्र प्रभाव हुआ मद माते
मौसम का जन जन पर गोरी से होरी की योजना रसिया लगे बनाने बिन पंखों के उड़कर देखो पहुंच गए बरसाने। दोनों ओर से युद्ध स्तर पर है पूरी तैयारी। उत्कोरी कोरी गोरी पित रंग भरी पिचकारी बरसाने की सीमा पर है आज मोर्चा बंदी। डटे हुए आक्रमण है तू ये द्वंदी और प्रतिद्वंदी। चलना है अरे नारी के कौतूहल को कोई करना है। ले संभाल तो फिर ले संभाल रंग डाल ढंग दे रंग डाल। छोड़ो डगर हमारी सुनो बिनती सुनो ब्रिजनारी बरसाने वारी पे रंग को खुल का बरसाएंगे। शगुन का पहला रंग उसी के हाथों लगवाएंगे। कान्हा, हम सब तुम्हारी प्रिय सखियां हैं। तनिक हमें भी तो रंग लगाते जाओ। हाँ हमें भी तो रंग लगाते जाओ। पिचकारी ने लई सौगंध पिचकारी ने लई सौगंध राधे को भिगाने की। अरे ओ झेल बिहारी भूल जा राधा प्यारी। अरे ओ झेल बिहारी भूल जा राधा प्यारी। राधा बैठी महल में बंद। राधा बैठी महल में बंद हाथ नहीं आने की। तुम्हारो मानेंगे लौंगे वचन वो पूर्ण करेंगे। ओ मत बंद राधे तक जाने की। हम ग्वालों में कृष्ण के दर्शन पाओ। हरे हरे हमें भिखाओ गोरियों हमें भिखाओ। अरे 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 यमुना जी ते नीर मंगायो वामे के सरदारी। ऐसो रंग बिगाड़ा तुम पर बुद्धि गई नहीं मारी। लौट के जाओ रे गोकुल लौट के जाओ। बरजोरी है
गिर थैया थैया ता थैया थे टिक टक गज गिर घाटी था घा गिर नक घाटी था घा गिर नक घाटी था घा गिर नक दा गिर नक गिर नक गिर नक था धा 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 टीच ता 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 टीच धा 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 टीच ता 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 टीच ता टीच धा धा टीच ता टीच ता ता टीच तगिन नक गिर तक ता गिर गिर तक ता गिर ता सच धा 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 थै थै ता 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 धा थै थै ता 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 धा थै थै ता 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 थै थै ता संग खेलूंगी होरी रंगीले मैं तो संग खेलूंगी होरी साथ है ये और साथ है ये जन्मों की मोरी तो संग खेलूंगी होरी रंगीले मैं तो संग खेलूंगी मैं तो होरी 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 रंगीले मैं तो संग खेलूंगी होरी शांताकार
में सजे, जो मेघ वर्ण पे जचे, जो विश्वाधार पे खिले, तेरे रंग पे जो रंग मिले। ओ ऐसो रंग कहाँ पे लाऊं, सोच सोच कर हारी, रंगू मैं तो है कौन सी रंग बनवारी, रंगू मैं तो है कौन सी रंग बनवारी। दीर्घ प्रतीक्षित मधु क्षण आया, होंगे एक ब्रह्म और माया, जग बस इंद्रधनुष को जाने, तेरे रंग नहीं पहचाने। और विलंब ना कर रंगने में, ओ बरसाने वाली। रंग मेरो कर स्वीकार मुरारी, रंग मेरो कर स्वीकार मुरारी। अंतर की प्रीत रंगों में उतारे राधे कृष्ण। नए नए रंग नए ढंग सौदारे राधे कृष्ण। स्मरण हुआ जब समय पुराना, भूल गए वे रंग ना रंगाना। अपनक अबाक एक दूजे को निहारे राधे कृष्ण। अंतर की प्रीत रंगों में उतारे राधे कृष्ण। श्याम सिंह श्यामा जो निर्दत सिरकत अंग अंग बहुरंग। भजत भज धारी भजत पखावत संग बाज मेरे संग। विविध नव चंदन में, प्रेम के बंधन में, कथ यथ यथा पम पगम पा, युगल मिल मधुर गाव चतुरंग। कृष्ण संग राधा जो निरकत सिरकत अंग अंग बहुरंग। रति रति धादेंद्रा भजत पखावत संग बाज मेरे संग। ताना दे रे न ताना दे रे न, दूरी बीच अब तेरे मेरे न। कोई नैनों से नैन फेरे न, ताना दे रे न ताना दे रे न। सरे गम पदनि सदे, गम गम पनि सरे गा, सरे 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 पनि पगम पनि सा। ये आदिकाल से एक दूजे के रंग रंगे हैं, लौकिक रंग तो लोक रीत के हेतु बने हैं। राधे मोहन की युग युग तक कही जाएगी कथा, आज की होली आने वाले कल बनेगी
रसिया ए पकड़ो रे पकड़ो इन्हें घेरो रे घेरो भाजो अरे आंधी आई है। राधा प्यारी झुलावे बनवारी, झूले राधा प्यारी झुलावे बनवारी। दिव्य हिंडोला देव झुलाने वाले, एक सृष्टि चलाने वाले, चंदनी बहे बयार सुहानी, राधा माधव की कहे कहानी, नटी बन नाचे प्रकृति सारी, झांकी है मनहारी। झूले राधा प्यारी झुलावे बन, राधा प्यारी झुलावे बनवारी। हो आनंद विभोर मोर निज कला दिखाना चाहे, भगवत और भगवती को करके नृत्य रिझाना चाहे। डूब गया जो युगल रूप के मधुरस में, काव्य ने जन्म लिया उसके मानस में, कोई चित्र में इन्हें सजाने लगा, कोई सामवेद दोहराने लगा, कोई नाट्य शास्त्र अपनाने लगा। आनंद आने लगा, परमानंद आने लगा।
नित्य का ज्ञान मधुर चेतना है राधा मेरी प्रेरणा है राधा युग युग संग रहने की कामना है राधा माया से विरचित सर्वांग मधुर काया मधुरता ने जग में जन्म राधा से पाया राधा मधुर राधा के मुखड़े पर मृदु मुस्कान मधुर स्वर्ण मधुर स्वर्ण में सुरभि मधुर सुरभि का भान मधुर प्रिय है रिश्ता रस दृष्टा रस भ्रष्टा रस खान मधुर वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं श्याम श्याम रंग मधुर सुघड़ सुघड़ अंग मधुर रंग अंग ढंग से भी अधिक अंतरंग मधुर माधव की प्रीति में यूं बावरी भई रे जो देखे कहे मुझे कृष्ण मई रे हृदय मधुर हृदय में प्रेम मधुर प्रेम का दान मधुर हरि है हृदयेश्वर सर्वेश्वर मम जीवन मम प्राण मधुर युगल चरण कमल ने जो भूमि को छुआ है ब्रज मंडल मधुर से मधुरतम हुआ है आज ब्रिज मंडल में रास वो रचाएंगे गोपी जन हम संग एकात्म हो जाएंगे कहीं नहीं जग में कोई नहीं राधे के समान मधुर कृष्ण मधुर कृष्ण से मैं हुई मधुर मेरी पहचान मधुर अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम
निज दास जनों के संकट दूर करे। जय असुर विदारन दुख तारन श्री कृष्ण हरे। रहा समय समय पर असुर भेजता क्रूर कंस हत्यारा। खल के भेजे हर दूत को तुमने एक एक कर संधारा। उन्हें प्राणों का भय कैसा जिनका कृष्ण स्वयं रखवारा। श्रीनाथ तुम्हारे श्री चरणों में सादर नमन हमारा। जय असुर विदारन दुख तारन श्री कृष्ण हरे। जय असुर विदारन दुख तारन श्री कृष्ण हरे। आपदा से मुक्ति मिली जय हो गोपाल की। जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। प्राणों की रक्षा हुई जय हो गोपाल की। जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। केशपाशधृत पिञ्चिका वितति सञ्चलन् मकर कुण्डलम्। हारजाल वनमालिका ललित मङ्गराग घन सौरभम्। पीतचेल धृत काञ्चि काञ्चितमुदञ्च दंशुमणिनूपुरम्। रासकेलि परिभूषितम् तव हि रूपमीश कलयामहे।
अपना निभाने के लिए। कृष्णा 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 हरे हरे, जय राधा श्री राधा नवदाधा हरे हरे। अक्षय है अखंड है प्रीत हमारी, राधा कृष्ण पे कृष्ण राधा पे बलिहारी। रुनक रुन झुन रुनक रुन झुन घुंघरू बजे नाचे राधा रास बिहारी। नाचे राधा रास बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जय राधा गोप गोपी मध्यस्थं प्रधानं पुरुषोत्तमम्। वन्दे नवघनश्यामं रासवासं मनोहरम्। पूरनमासी का भई, पूरन सबकी आस। त्रिभुवन के आनंद हित, नाथ रचो महारास। नमामि राधे नमामि कृष्णं। नाचे राधा रास बिहारी, रास बिहारी, रास बिहारी। नाचे राधा रास बिहारी, रास बिहारी, रास बिहारी। नाचे राधा रास बिहारी, रास बिहारी, रास बिहारी। नमस्कार एक बार फिर आप सभी का। कैन आई हैव लाइट्स ऑन द स्टेज प्लीज? लाइट्स ऑन द स्टेज प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चक्रधर समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, आदरणीय विष्णु देव सहाय जी की उपस्थिति में आप देख रहे हैं राधा रास बिहारी। आप लोगों को के दिल को छुआ? पीछे से तालियों का महास्वर होना चाहिए मित्रों। जी हाँ, क्योंकि ये राधा रास बिहारी विशेष तौर पर आज के दिन जब हम गणपति बप्पा को घर लाते हैं, हमारे आराध्य देव की पूजा करते हैं, और उस दिन आरंभ हुआ है ये चक्रधर उत्सव। ये बहुत ही गरिमापूर्ण और प्रेम की बात है हमारे लिए। ये 29वां साल जो छंद, सुर, लय, ताल और घुंघरुओं के साथ निरंतर गतिमान है, सर्वलौकिक है। ये उत्सव जो छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है, सांस्कृतिक विभाग, पर्यटन मंडल एवं जन सहयोग के प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में, ये इसी तरह निरंतर चलता रहे जैसे हमारा राधा रास बिहारी अभी बाकी है। लेकिन मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए, थोड़ी सी हम बतिया लें, थोड़ी सी बात करें राधा और कृष्ण की, उस प्रेम की जो अविरल है, निश्चल है। पूरे ब्रह्मांड में जिस तरह से हमारा यह उत्सव, जहां एक नाद बजता है और पूरे ब्रह्मांड में उस नाद का स्वर
चराचर में गूंज उठते हैं, उसी तरह एक सच्चा कलाकार उस नाद को सुनता है और फिर इस मंच पर अवतरित होता है, जैसे आज आपने यहाँ पर देख रहे हैं हमारी आदरणीय श्रीमती हेमा मालिनी जी को। लेकिन श्री कृष्ण इतने भोले हैं, इतने निश्चल हैं, इतने निर्मल हैं, इतने पावन हैं, सभी के प्यारे और दुलारे हैं, है कि नहीं? किस किस के दुलारे हैं और प्यारे हैं? हाथ ऊपर कीजिए, मुझे भी पता चले। आप लोग कितना डूब कर देख रहे हैं हमारा राधा रास बिहारी। जी हाँ, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले हाथ उठाया और यहाँ पर जितनी गोपियां बैठी हैं, कितनी बैठी हैं जो कृष्ण से प्रेम करती हैं? कितनी गोपियां हैं? हाथ उठाइए, मुझे भी पता चले हमारी गोपियां यहाँ कितनी हैं। पीछे मेरे ख्याल से गोपियां कम है। हाँ, यहाँ पर है ना, जरा गोपियों के लिए सारे गोपाल लोग तालियां बजा दीजिए। वो उसी तरह निश्चल प्रेम करती हैं कृष्ण की मुस्कान पर, जैसे अभी आपने मंच पर देखा अधुरम मधुरम, कि कृष्ण के मुस्कान बहुत ही मधुर है, उसके नेत्र मधुर है, उसके हाथ मधुर है, हर चीज मधुर है, काया मधुर है, और हर कोई इस मधुरता पर हमारे प्रिय आराध्य कृष्ण पर वारी वारी जाते हैं। जैसे कि हम और आप और कृष्ण जो सबके दुलार है, कहते हैं कि प्रेम में धैर्य इतना, राधा जी से कहते हैं कि प्रेम में धैर्य इतना कि उम्र गुजार दूं तुम्हारे बिना राधे। तो राधा कहती है कि प्रेम में व्याकुलता इतनी कि तुम बिन, प्रेम में व्याकुलता इतनी कि तुम बिन एक दिन भी मैं न गुजार पाऊं। ये थी राधा, ये था राधा का प्यार। एक पल भी वो गुजार नहीं पाती थी अपने कृष्ण कन्हैया, जिनके कितने नाम है, श्री हरि, जो अवतरित हुए हैं हमारे इस भू पर, धरा पर, और हमारे इस मंच पर, इस महोत्सव में, जिसे हम नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। इसीलिए अधीर होकर राधा अपने आराध्य से पता है क्या कहती है? वो कहती है कि जरा आहिस्ता आहिस्ता चल, जरा आहिस्ता आहिस्ता चल हे कृष्ण, क्योंकि दिल धड़कता है हम सभी का कृष्ण को देखते हुए, उसके सौंदर्य को देखते हुए, उनकी निश्चलता को देखते हुए दिल धड़कता है। प्रीत है नहीं, जरा धीरे धीरे चल। राधा कृष्ण से तो हर कोई मोह करता है, आराध्य करता है और उसकी भक्ति में डूब जाता है, क्योंकि इसी भक्ति में शक्ति है और नई ऊर्जा का संचार होता है। जैसे हमारे इस धरती पर, हमारे भारतवर्ष पर एक नई ऊर्जा, यही तो महोत्सव है जो हम कलाकारों का ही नहीं, आप जैसे गुणी जन जो हमारे सामने बैठे हैं, उनमें भी नई ऊर्जा का संचार होता है। हम नित्य नए रोज बहुत सारे काम करते हैं, वही सुबह उठना, वही दफ्तर जाना, वही काम पर जाना, लेकिन शाम को थक हार कर हम फिर घर पधारते हैं और तब हमें तरोताजा क्या करते हैं? हमारा गीत, हमारा संगीत, हमारे जो ये पुलिस वाले बैठे हैं, सिक्योरिटी वाले बैठे हैं, उन सब लोगों में भी नई ऊर्जा का संचार क्या देता है? हमारे भारतीय संगीत, भारत की परंपरा जो अभिमान है, गतिमान है। और इस तरह से चक्रधर महोत्सव जो पिछले कितने सालों से चल रहा है, मुझे याद है कई साल पहले मैं आई थी और इस बार पुनः हम आए हैं इस महोत्सव में, क्योंकि आप लोग उसी प्यार से, उसी लाड से, उसी दुलार से हमें बुलाते हैं, हमारा स्वागत करते हैं। सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, पीछे मंच पर भी बहुत अच्छा रिसेप्शन मिलता है, इसीलिए हम लोग आते हैं। तो आप सब लोग
आप सब लोग रायपुर निवासी, रायगढ़ के लोग अपने लिए एक जोरदार ताली बजा दीजिए। अपने लिए हमें आप लोगों पे गर्व है कि आप लोग इसी तरह ये उत्सव मनाते रहें। तो आइए, राधा और प्रेम की बात, कृष्ण की बात हो रही थी कि वो एक दूसरे से इतने न्योछावर थे। सिर्फ आस्था एक ख्वाब है, आस्था एक ख्वाब है, हकीकत है, सुकून है, एहसास है। मन की आंखों से तो देखिए, मन की आंखों से देखिए, वो शख्स हमारे हृदय में है। वो शख्स, वो कृष्ण, वो कन्हैया। अलग अलग नामों से पुकारते हैं, आप लोग जिस नाम से पुकारे वो आपका हो जाएगा और आपके करीब आ जाएगा, आपके समक्ष आ जाएगा और आपको भी वो अपने बाहुपाश में ले लेगा। आप उसे प्यार करेंगे तो वो चारों ओर प्यार फैलाएगा। नारी का तो चीर हरण उस विलन ने किया था, लेकिन नारी का संरक्षण हमारे कृष्ण ने किया था। चीर हरण नहीं, चीर का संरक्षण किया था। और सदैव इस भू पर, इस धरा पर एक कृष्ण मात्र ऐसे हैं। बस हम सभी को, एक एक को पहचानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि नारी की सुरक्षा के लिए बाहर से या ऊपर से कोई कृष्ण नहीं आएंगे। हम सब पुरुषों को अपने अंदर एक कृष्ण जगाना है और अपनी सखी, अपनी बहन, अपनी माता, अपनी बेटी क्या चीर हरण होने से बचाना है कि नहीं? सही बोल रही हूं? सही बोल रही हूं? लगता है आप लोग सुन नहीं रहे हैं। अगर सुन रहे हैं तो तालियां बजा दीजिए। देखिए, राधा रास बिहारी को आगे आप लोगों को देखना है और खूब भली भांति उसे एंजॉय भी करना है। लेकिन ऐसा होता है कि हमारे कलाकारों को थोड़ा सा चेंज भी करना होता है, मंच को फिर सजाना होता है और उसके बाद आगे की कहानी। लेकिन अब तक की कहानी जो ये थी कि एक एक राधा में कृष्ण और एक एक गोपियों में कृष्ण समाये हुए थे। ऐसी थी हमारी रास लीला, महारास लीला, जिसे आपने देखा। एक बात और आपसे कहना चाहूंगी कि एक बार अधीर होकर रुक्मणी ने जब श्री कृष्ण के शरीर पर फपोले देखे तो बहुत अधीर हो गई। बोले, ये कैसा? उन्होंने कहा, राधा जी ने गरम गरम दूध पी लिया था, इसलिए तकलीफ मुझे हुई। ये था उनका प्रेम जब वो साथ नहीं थे तो भी। ऐसा ही अविरल प्रेम हमें हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी इस परंपरा को इसी तरह आगे बढ़ाना है, आगे दिखाना है। तो आइए हम पुनः आपको एक बार फिर उस मथुरा की, वृंदावन की, निधि वन की कुंज गलियों में ले जाते हैं, जहां आज भी आप महसूस कर सकते हैं उस अलौकिकता को, उस मिस्टिसिज्म को, जहां पर कृष्ण विराजमान है। आप उन्हें महसूस कर सकते हैं। तो राधा रास बिहारी की प्रेम की अलौकिक गाथा पुनः एक बार आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वही समर्पण की गाथा, हजारों वर्ष की गाथा एक बार फिर प्रस्तुत है। राधा रास बिहारी प्रस्तुत करेंगे श्रीमती हेमा मालिनी जी के साथ नाट्य विहार कला केंद्र के कलाकार। जोरदार तालियों से एक बार फिर आरंभ करते हैं। क्रूर कंस अक्रूर से कहन लगो समझा
कृष्ण को मथुरा लाइए, जसुदा के घर जाए। अक्रूर सुनो वसुदेव देवकी की, यह कृष्ण धरोहर है, इसकी संपूर्ण सुरक्षा का उत्तरदायित्व हमी पर है। नारद जी ने पहले ही कृष्ण को कंस का काल बताया है, अर्थात कंस ने आमंत्रण दे अपना काल बुलाया है। मैया तोरी मैया, बहुत दिया तूने प्यार मुझे। मैया ओरी मैया, बहुत दिया तूने प्यार मुझे। जाने की आज्ञा दे दे तू इस बार मुझे, जाने की आज्ञा दे दे तू इस बार मुझे। तेरे बिन सूना लगता है संसार मुझे, जाने की कहकर जीवित ही मत मार मुझे। मेरे प्राण सखा मेरे साथी गोपी ग्वालों, कर्तव्य के पथ में मोह का जाल न डालो। तुमसे इतनी विनती है ओ ब्रिजवालो, इस विदा के दुर्बल पल में मुझे संभालो। कर दुष्ट दमन हरना धरती का भार मुझे। मैया ओरी मैया, बहुत दिया तूने प्यार मुझे। जाने की आज्ञा दे दे तू इस बार मुझे, जाने की आज्ञा दे दे तू इस बार मुझे। हे मात विदा, हे तात विदा, हे ग्राम विदा, ब्रिज धाम विदा। कृष्ण विदा कर भी गुठा, हर आंचल का छोर। हे माँ कृष्ण चले अक्रूर संग, लक्ष्य सिद्धि की ओर। राधे, प्रिय मैं जानता हूं तुम्हारी अनुमति के बिना न कोई ब्रिज में आ सकता है, न ही ब्रिज से जा सकता है। मैं भी नहीं। इसलिए कर्मभूमि के पथ पर जाने की तुमसे
अनुमति मांगने आया। कान्हा, देवी से मानवी होना कितना कठिन है, इसका अनुभव मैं भली भांति कर रही हूं। तुम्हारे वियोग की पीड़ा मेरे लिए असहनीय है। मेरा हृदय तुम्हें अनुमति देने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। प्रिय, उस आभास और अनुभव से मैं भी कहां छूता हूं। केशव, हम तो प्रेम और वियोग की स्वरचित लीला में ये भूल ही गए कि राधे कृष्ण एक रूप, एक आत्मा, एक आकार है। हमारा प्रेम सनातन, नाता पुरातन और मिलन चिरंतन है। राधे, विदा की इस बेला में तुम्हें प्रिय कारिणी वंशी देते हुए तुमसे एक वचन लेना चाहता हूं। वचन? हाँ, ये वंशी पूर्ववत अनुगुंजित होती रहेगी। हमारी बहाई हुई प्रेम रस की धारा अविरल बहती रहेगी। हम सेवा कुंज में निरंतर मिलते रहेंगे। महारास में अमर मिलन के पुष्प सर्वदा खिलते रहेंगे। वचन दिया कृष्ण, वचन दिया। जाओ योगेश्वर, हेतु पूर्ति के पथ पर तुम्हारी विजय हो। कितना सहज है किसी को विदा देना, परंतु कैसा दुष्कर है विदा जनित दुख को अपना लेना। प्रेम की दीक्षा दे प्रेमेश्वर चला गया। योगिनी मुझे बना, योगेश्वर चला गया। संवेदना न आश्वासन, न शपथ, न वचन, आने की कोई तिथि न बताकर चला गया। जहां राधे वहां कृष्ण, कृष्ण जहां वहां राधे, ऐसा कहकर प्रिय प्राणेश्वर चला गया। अभी चारों ओर अंधकार का साम्राज्य है, परंतु यह अंधकार क्षणिक है। इसे दूर करने वाले दिव्य ज्योतिर्मय कृष्ण और बलराम मथुरा में प्रवेश कर चुके हैं। ब्रजेश्वर नंदराय जी भी वृष्णियों को लेकर अनेक उपहारों के साथ कंस से भेंट करने आए हैं। विरोधाभास देखिए, पापी के घर में धर्म यज्ञ। कुछ भी हो, बुलाने का बहाना बड़ा पवित्र है। भोले नंदराय जी न कंस की चाल समझते हैं, न कंस अपनी होनी से अवगत है। आगामी घटना चक्र से यवनिका उठते ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बल 1000 हाथी का रखता था जो कुबलया पीड़, बिना शस्त्र उसका वध कर दिया कृष्ण महाबलवीर। कृष्ण कंस के दीर्घ प्रतीक्षित मिलने का दिन आया। अपने काल को भेज निमंत्रण कंस ने स्वयं बुलाया। अगले कुछ पल में ही वे पल आने वाले जिनमें दुरात्मा परमात्मा टकराने वाले। पाप की सत्ता मिटा जगत से, धर्म का ध्वज फहराने रंगभूमि में आ गए दोनों भ्राता रंग जमाने।
कृष्ण ने देखो महादैत्य को पाठ पढ़ाया ऐसा, कंस नाम का भारी पर्वत उड़ गया तिनके जैसा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय, क्रूर कंस के काल की जय, भक्तन प्रतिपाल की जय, कृष्ण बलराम की जय, बोलो ब्रजधाम की जय। कंस का वध कर कृष्ण का प्रमुख हेतु पूर्ण हुआ, परंतु उनके सम्मुख हेतु जैसे पंक्ति वध खड़े थे। माता पिता को बंदी गृह से मुक्त किया, उग्रसेन को सिंहासन से युक्त किया, कठिन कर्म के पथ पर चल पड़े कृष्ण हरे। क्या कोई नारायण का गुणानुवाद करे? घनश्याम संग बलराम वीर दोनों असीम बलधारी। भक्तों के नाथ दुष्टों के काल गोविंद की महिमा भारी। जय हो कृष्ण मुरारी, जय हो कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, जय हो कृष्ण मुरारी। करके कंसोद्धार तनिक अवकाश न पाया, मथुरा पर फिर एक नया संकट गहराया। अक्षौहिणी सेनाएं लेके कर दी चढ़ाई जरासंध ने, प्रतिशोध कंस का लेने छेड़ दी लड़ाई जरासंध ने। असुरों का जो दल मगध पति लाया, कृष्ण बलराम ने समूल वो मिटाया।
का विनाश तो किया, परंतु जरासंध को यह सोचकर जीवित जाने दिया कि वह बार बार युद्ध को आएगा और अधिक असुर इकट्ठे कर लाएगा। और यही हुआ, आक्रमणों का क्रम नहीं टूटा। अब की बार युद्ध को आ गया कालयवन। प्रभु ने उसे अपने पीछे दौड़ाया रे, दानव को मुचकुंद से भस्म कराया रे। योजना बना के भागे वो संग्राम से, हुए बदनाम रण छोड़ के नाम से। पृथ्वी का घटाया भार, आपदा सुर नर मुनि की टारी। द्वारिकाधीश बन गए कृष्ण, सबने आरती उतारी। जय हो कृष्ण मुरारी, जय हो कृष्ण मुरारी। द्वारिकाधीश जय हो कृष्ण मुरारी। द्वारिकाधीश बनकर कृष्ण को विश्राम तो नहीं, थोड़ी सी विश्रांति अवश्य मिली। सहसा मानस पटल पर उभरने लगे ब्रज के संस्मरण। याद आने लगी गोपीजन, सुनाई देने लगी अपनी ही बजाई बांसुरी। दिखाई देने लगी राधा सांवरे की बावरी, जो रुंझुन पायल बजाती चली आ रही है। कान्हा, कन्हैया, कृष्णा, तुम्हारी छवि नैनों में भरकर निहारे तो चारों ओर तुम दिखाई देते हो। कदम की छैया बैठ तुम ही तो बंसी बजा रहे हो। श्याम, तुम तो बस बांसुरी बजाते रहो, युग युग मुझे यूं ही नचाते रहो। कहाँ ढूंढना है तुम्हें हृदयेश्वर अन्यत्र, हम दोनों तो साथ हैं सर्वकाल सर्वत्र। तुम ही हो मेरे राधा रास बिहारी, और मैं तुम्हारी कृष्णमयी राधा, कृष्णमयी राधा, कृष्णमयी राधा। राधे, बरसों के अंतराल में भी मेरी अंतरदशा में कोई अंतर नहीं आया। और मेरी भी यही अवस्था है मोहन। न काल का भान है, न स्थिति का भान है। यहां भी केवल अतीत ही वर्तमान है। हाँ राधे, हमारा प्रेम सर्वकालीन सार्वभौमिक है। तुम्हारा प्रेम भी तो अभूतपूर्व है मोहन। तुम्हारा नाम सदैव मेरे नाम के पहले स्मरण किया जाएगा। राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण, कृष्ण राधे राधे कृष्ण, कृष्ण। जय गोविंदा गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा गोविंदा जय गोपाला। मदन मोहन ओ मुरली वाले, हम है तेरे नए नए गोपी वाले। द्वापर में तूने जन्म लिया, हम कलयुग में महिमा गाए। जय गोविंदा गोविंदा जय गोपाला, गोपाला जय गोविंदा गोविंदा जय गोपाला, गोपाला। हरे कृष्ण कहो पूर्ण समर्पित भाव से। हरे कृष्ण
श्राप संताप मिटेंगे, पाप श्राप संताप मिटेंगे। ओ केवल नाम प्रभाव से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। राधे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
मित्रों, इतनी अद्भुत अलौकिक कृति देखकर ऐसा नहीं लगा कि राधा रमण मंदिर से, वृंदावन से हमारे राधे कृष्ण यहाँ पर रायगढ़ में आ गए हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल, स्वागत। जी हाँ, अब उसी सुंदरता से मैं हमारी सुंदर गोपियों का परिचय कराना चाहूंगी। निधिवन वृंदावन में खुशबू बिखेरती निहारिका पुरोहित और दीक्षा रावत चक्रधर समारोह में भाग्य जगाती भाग्यश्री कालेकर सुर लय ताल से कदम मिलाती नम्रता कदम, सुखों का सागर लिए सुखबीर लांबा, आस्था से ओतप्रोत भक्ति नेने भक्ति नायक, सुंदर नैनों वाली नीलाक्षी नेने, श्याम की खुशबू लिए संध्या मानका में, और नटी का किरदार रचा भोर की महक से आह्लादित करती सभी को प्रभा राघवन। और अब नर्तकों की बारी। विवेक कुमार, जिन्होंने मुष्टि का भी किरदार निभाया था। इन लोगों की जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए। जय वैराले, जय वराल, सुधांशु साहू, मयूर वालंत्रा, कृपेश क्षीरसागर, सागर सापने, स्वप्नील पटोले, राक्षस का किरदार निभाने वाले, वैसे वो राक्षस नहीं है, चानूर का किरदार निभाने वाले दिलीप तांबे। नट बने थे नीलकांत पंड्या, अरिंदम डे, बलराम, जो कभी पराजित नहीं होने वाले अभिजीत ठाकुर, क्रूर कंस का किरदार निभाया श्री